ओके। सो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि हर बात में सम्यक दर्शन मांगो, क्योंकि सम्यक ज्ञान और चारित्र भी मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि सम्यक दर्शन हो जाएगा ना तो सब थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, थिंग्स विल अल्टीमेटली फॉल इन प्लेस। ठीक है, मान लो ज्ञानावरणी कर्म सम्यक दर्शन है और ज्ञानावरणी कर्म का हमारे पास शिवक्षम नहीं भी हुआ, तो भी सम्यक दर्शन सिर्फ एक चीज से ही हमको हमारी इतनी विशुद्धि करके हमारे ऊपर से इतने कर्म हटा के हमको मोक्ष में जल्दी से जल्दी ले जाता है। जैसे मास्तु सृष्टि, यदि हम चारित्र नहीं भी कर पाए, बॉडी से किसी भी वजह से नहीं भी कर पाए, नहीं भी होता है, ठीक है, फिर भी सम्यक दर्शन क्या करता है, हमारी इतनी महान निर्जरा करके हमको जल्दी से जल्दी मोक्ष पहुंचा देता है। ठीक है, सो कम भी मतलब ऐसा हो सकता है कि चारित्र मोहनीय का क्षयोपशम नहीं है। क्यों नहीं है? मेरा वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं, बहुत ज्यादा प्रगाढ़ उदय है, हो सकता है। मेरा मोहनीय कर्म के अंदर जो चारित्र मोहनीय कर्म का प्रगाढ़ उदय है, हो सकता है। ठीक है, मेरा काफी कर्मों के अंदर प्रगाढ़ उदय असाता का उदय हो सकता है। मेरा नीच गोत्र अशुभ नामकरण बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से मैं चारित्र ढंग से नहीं पाल पाऊं। मान लो मैं गरीब हूं, मुझे किसी के घर नौकरी करनी है, जैसे चंदन बाला। ठीक है, अब चंदन बाला जब राजकुमारी थी तो 24 घंटे दया पौषध सब कुछ कर सकती थी, पर जब वो किसी के घर में नौकरानी के रूप में रह रही है, ठीक है, सोचिए खुद, क्या वो अपनी इच्छा से सामायिक पौषध दया कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। चारित्र नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है तो भी चलता है, कोई है तो कोई कर्म का उदय है ना। चंदन बाला भी का भी कोई पाप का ही उदय था ना, राइट? सो आपका भी कोई पाप के उदय से आप चारित्र न कर पाओ, बिल्कुल नहीं घबराना है, इट इज ओके। भगवान को बोलो, भगवान मैं मन से, राइट, जब हम चारित्र बोलते हैं ना, हमारा हम बाहरी तप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, पर हमारा आभ्यंतर तप और जो संवर है, दो चीजें जो है ना, वो हमारी फिर भी चालू रह सकती हैं। हम बिजी हैं जितना मर्जी, राइट? हम क्या क्या कर सकते हैं बिना किसी को पता लगे कि हम धर्म अंदर से चल रहा है, किसी को पता नहीं लगे, पता है? सुपात्रदान की भावना, यतना, राइट, यतना भी तो दिमाग की चीज है ना। यतना में आपको कुछ नहीं करना, आपको वैसे ही करना है जैसे आप कर रहे हो। यतना में तो सिर्फ जीवों को बचाने की सोच चाहिए, सोच चाहिए, ओनली थिंकिंग प्रोसेस चाहिए। ठीक है, नहा भी रहे हो, सोच है, कम पानी में नहा रहे हो, राइट, सिर्फ सोच चाहिए, नहाओगे भी, ब्रश भी करोगे, खाना भी बनाओगे, बर्तन भी धोओगे, सब कुछ करोगे, सबका सब काम होगा। हमने ये देखा है कि सम्यक दर्शन मांगना है हमको, सम्यक दर्शन इज अल्टीमेट। ठीक है, और वो मांगा जाता है। जितनी भी साधना करो, मैं इस क्लास में बैठती हूँ ना, हर क्लास में पता है मैं क्या बोलती हूँ? महावीर स्वामी, भगवान मुझे सम्यक दृष्टि बना देना, बस मेरे ऊपर से मिथ्यात्व के कर्म हटाते रहना, बैठ के बस एक ही काम करना, क्या करना? मेरे ऊपर से मिथ्यात्व के कर्म हटाते जाना और सम्यक दर्शन होते जाना। ठीक है, तो इस क्लास का मेरा लक्ष्य, मेरे मैं अपने आप को देखती हूँ तो मेरा एक लक्ष्य है, वो है सम्यक दृष्टि बनना। और मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी बात सुने वो भी सम्यक दृष्टि बन जाए। बस मुझे दो ही चीजें चाहिए, मी सम्यक दृष्टि एंड यू सम्यक दृष्टि, मैटर ओवर। ठीक है, और मैं ये क्या बोलती हूँ, भगवान आप कर देना, यू मैनेज द शो। ठीक है, सो हु इज मैनेजिंग द शो? भगवान, भगवान की पुण्यवाणी यू स्टार्ट यूजिंग। अभी तक हमने यही देखा था, 30th लाइन तक यही चीज बता रही थी कि सब कुछ है। हम आज हम 30th लाइन से हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 30th लाइन पढ़िए। हाँ, 31st ना, ये तो पढ़ लिया था कल। 30, ये अच्छा कंक्लूड हो गया था, ठीक है। तो अभी हम सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र हो गया, अभी हम दर्शन। तो देखिए, सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र का भी टॉपिक खत्म हो गया। कौन कौन से टॉपिक खत्म हो गए हैं? षड द्रव्य का हो चुका है, नौ तत्व का हो चुका है, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र का भी टॉपिक हो चुका है, और उत्पाद व्यय द्रव्य वाला भी, आई थिंक वो ना द्रव्य गुण पर्याय भी हो चुका है। ठीक है, अभी हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ना, जो लाइन 31 जो लाइन है, राइट, उसके अंदर याद रखिएगा, ये समकित के जो 69 बोल है, उनमें दो टॉपिक आते हैं, दूषण के और भूषण के। ठीक है, तो ये जो नीचे के जो चार हैं, ये भूषण के हैं, संघ का तुम कैसे भूषण होते हो। और ऊपर के जो चार है ना, वो दूषण, दूषण मतलब गंदी चीज है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, वहां पे भी मैंने पढ़ाया है, फिर भी मैं यहाँ पे भी पढ़ाऊंगी। चलिए। एक, निसंकेत वीतराग सर्वज्ञ के वचनों में शंका न करना।
दो, इसका मतलब यह है दूषण, ये मेरी आत्मा में दूषण, दूषण का मतलब होता है कचरा लगता है या प्रदूषित करता है या मैं गंदी हो जाती हूँ, मेरी आत्मा गंदी होती है यदि मैं ये चार चीजें करती हूँ। तो पहला है, मैं शंका करती हूँ कि भगवान ने जो बोला है ना यार, है भी नहीं सही, है कि नहीं है सही, तो उसको क्या बोला जाता है, जिन वचन में शंका की हो, तो ये मुझे नहीं करना है, ये मेरा दूषण है। ठीक है, चलिए आप आगे चलिए। दो, निष्कांक्षित प्रदर्शन की आकांक्षा न करना अथवा सुख की आकांक्षा न करना और दुख से द्वेष न करना, किंतु सुख दुख को अपने किए हुए कर्मों का फल समझकर समभाव रखना। ओके, करना मोक्ष की अभिलाषा के लिए करना है, पर जो भी कर्म उदय होते हैं ना, वो मैंने ही किए थे किसी भव में, ये सोचना। ठीक है, नेक्स्ट। तीन, निर्विचिकित्सा, धर्म के फल में संदेह न करना अथवा अपने ब्रह्मचर्य आदि व्रतों के पालन की दृष्टि से साधु साध्वियों का मैला शरीर और मैले कपड़े देखकर घृणा न करना। जनरली हर जगह पे ना ये दोनों चीजें आती हैं, ये दो फैक्टर, तो दोनों को हम लिख दिया करते हैं हर जगह पे। ठीक है, कि मुझे साधु साध्वी के गंदे कपड़े देख के मुझे अलकत मचती है ना, ये देखो कितने गंदे लोग हैं, कैसे हैं, नहाते नहीं है, ये सब है, वो वो नहीं होना चाहिए। और कि मैं ये धर्म तो कर रही हूँ, भगवान के बताए हुए प्रतिक्रमण कर रही हूँ, रोज प्रतिक्रमण कर रही हूँ, रोज ये कर रही हूँ, पर मेरी लाइफ चेंज ही नहीं होती, मेरी लाइफ चेंज ही नहीं होती। तो किसी ने बोला कि मैं 10 सालों से धर्म कर रही हूँ पर मेरी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं है, तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये था कि आपको क्या चेंजेस चाहिए थे अपनी लाइफ में, व्हाट डिड यू वांट, राइट? डिड यू वांट के कुछ चमत्कार हो जाएगा, पैसे बढ़ जाएंगे, तुम्हारी लाइफ इजी हो जाएगी, तुम कंफर्टेबली जियोगे? तो बहुत लोगों की ना ये इच्छा होती है कि भगवान मैं, मेरा घर ना ऑटोमेटिक चलना चाहिए, मतलब नौकरों के बल पे ऑटोमेटिक चलना चाहिए, चाहे वो बहू चलाए, चाहे वो सास चलाए, चाहे नौकर चलाए, मुझे नहीं पता है, ऑटोमेटिक चलना चाहिए। मैं क्या करूंगी, मैं आराम करूंगी। ठीक है, ये हर औरत की सोच होती है, कभी होती है पूरी किसी की? इज देयर एनीथिंग कॉल्ड मैं आराम से जिंदगी जीऊंगी? इज देयर अ कॉन्सेप्ट लाइक दैट? नो, क्यों नहीं? कर्म ऐसे ही पांचवा, करता है। पांचवा आ रहा है, ठीक है, नहीं हाँ, होगा। ठीक है, दुख लगा रहेगा, पॉकेट ऑफ सुख आते हैं, मैं ये नहीं बोली हूं, पॉकेट्स ऑफ सुख भी आते हैं जिसमें आपको लगता है लाइफ इज वेरी गुड, पर दुख के भी पॉकेट आते हैं, दुख के पॉकेट आने में हम घबरा जाते हैं और बोलते हैं बाप रे सब कुछ जीरो हो गया। ठीक है, याद रखना, ये सब जो पॉकेट्स आते हैं ना, पुण्य के पॉकेट आते हैं, दुख के पाप के पॉकेट्स आते हैं, इनको भी टेक इट इन योर स्ट्राइड, राइट? पुण्य में क्या करना, ठीक है, अभी अच्छा चल रहा है तो मैं धर्म कर लूं। ठीक है, जब पाप का उदय है तो क्या करना, जितना पाप का उदय है उससे ज्यादा धर्म बढ़ा के रखना। याद रखना, यदि तुमने धर्म ज्यादा नहीं बढ़ाया पाप के उदय में, राइट, तो पाप जीत जाएगा, कर्म जीत जाएंगे और आपकी आत्मा हार जाएगी, फिर आपका धर्म भी जीरो बंद हो जाएगा, सब कुछ, ये भी बात है। तो पाप के उदय में धर्म ज्यादा करना है, पर पुण्य के उदय में भी जो कि पुण्य है, सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है, तो भी धर्म ज्यादा बढ़ाना है, दोनों केसेस में धर्म ज्यादा बढ़ाना है। ठीक है, जब पाप का उदय खुद पे उत्पन्न होता है ना, खुद पे, जैसे खुद को असाता आ गई, तो लगता है कि यार जो असाता मेरे पे आई है ना, वो दुनिया में किसी पे भी नहीं आया। मेरे पास कभी कभी ऐसी होती है ना, कई बार बॉडीली तबीयत खराब होती है, तो मैं बोलती हूँ दुनिया में ऐसे किसी पे भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, खासकर साधु साध्वियों पे तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए ऐसे मेडिकल कंडीशन, नहीं तो उनका धर्म ध्यान टोटली जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर वही चारित्र में भी तो दोष लगेगा ना, कभी ऑपरेशन, कभी ये कभी वो। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ये सब एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए दे रही हूं क्योंकि यहाँ पे यही लिखा गया है कि धर्म के फल में संदेह नहीं करना है मुझे। ठीक है, तो धर्म का फल कभी पॉकेट ऑफ पुण्य या पॉकेट ऑफ धर्म, सॉरी, पॉकेट ऑफ पुण्य पॉकेट ऑफ पाप को ठीक मैनेज करने का कभी था ही नहीं, राइट? धर्म का क्या फल था, मोक्ष जाने का। जा रहे हो, भगवान कह रहे हैं, तुमने कर रहे हो ना, जा रहे हो मोक्ष, खत्म हुई बात। डाउट मत करो, मेरा कुछ चेंजेस नहीं आए। आपको लग रहा है ना चेंजेस नहीं आए, समझ में आया, रहने दो वहां पे, आप फिर भी मोक्ष जा रहे हो, समझो, आप आराधक, आप आगम में लिखी हुई चीजें को करते चले जाओ, मोक्ष के पे गारंटीड है। ठीक है, चार, नेक्स्ट। चार, अमूढ़ दृष्टि, कुतीर्थियों को रिद्धिशाली देखकर भी अपनी श्रद्धा को दृढ़ रखना। ओके, ये भी बहुत डिफिकल्ट है
कि कई बार हम अपने से रिद्धिशाली दूसरे धर्म वालों को देखते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? यार समथिंग इज देयर, समथिंग इज पॉजिटिव, राइट? कितने लोगों को मैं जानती हूँ, अब मैं किसी से मिली थी, ठीक है, जैनी होने के बावजूद भी बस इसका नाम लो और शुक्राना कर दो और समहाउ कुछ चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। हाँ, सो आई वाज लाइक वाओ, ऐसे करो और मिल जाती हैं, हो जाता है? कहते हैं हाँ हो जाता है, एंड उन्होंने अपनी तारीफ की, बस कुछ नहीं है, बस ये मैटर करना है। मैं और कितने लोग लगे हुए हैं उसके उन चीजों के पीछे। कितने लोग ऐसे हैं जो लालच देते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी, वो हो जाएगी, और कितने लोग, कितने जेनी उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। याद रखना, गौशालक के 11 लाख शिष्य थे, महावीर स्वामी भगवान के तो 1 लाख के जितने कुछ थे। क्यों इतना डिफरेंस था? क्योंकि संसार करने वाले, मांगने वाले हमेशा थोड़े ही होते हैं, और मोक्ष को मांगने वाले बहुत ही कम होते हैं। तो जिनको, जो महावीर स्वामी भगवान के पास आए, उन्होंने बोला मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, महावीर स्वामी भगवान ने तो हाथ ही खड़े कर दिए, बॉस अपन तो कुछ कर ही नहीं सकते। क्या किया उन्होंने? मौन रहे, चुप रहे, कुछ एक्शन नहीं लिया। अब कौन महावीर स्वामी भगवान को पूछेगा? राइट, कोई नहीं पूछेगा ना, चले जाएंगे गौशालक के पास। तो क्या होता है, आपको और मुझे समझना चाहिए कि हम कुतीर्थियों के पास क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमको संसार की कुछ चीज अच्छी लग रही है, ठीक है। तो मान लीजिए आप गरीब हो और आपको पैसे प्यारे हैं, मुझे पैसा और चाहिए, तो आप उन कुतीर्थियों को, आपको आपको प्यारा लगेगा ना जो फाइनेंशियली ज्यादा समृद्ध होगा। हाँ, पर मान लीजिए आपको, आपके पास कोई बच्चा नहीं पैदा हो रहा, होता है ना कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चा नहीं पैदा हो रहा, तो आप कहीं सुनोगे कि नहीं, इस यहाँ पे जाके कुछ मन्नत मांगो या कुछ ये कराओ, चादर चढ़ाओ या ये सब करो, तो क्या हो जाता है? ये संसार की चीज मिल जाती है। तो आप कहाँ चले जाओगे? उस चीज के पीछे चले जाओगे। हमारी संसार की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम ये सब कुतीर्थियों के पास जा रहे हैं। भगवान कहते हैं 16 सतियां और आगम में वर्णित कितनी साध्वियां और कितने जो श्राविका थी, उनको भी उतनी ही प्रॉब्लम्स थी जितनी आपको है, ठीक है। आपसे कई बार बढ़ के भी थी प्रॉब्लम्स। उन्होंने डिगे नहीं। उन्होंने क्या बोला? जो अभी समय है ना, हम संभाव से व्यतीत करेंगे, ये हमारे कर्म उदय हैं, ठीक है। चंदन बाला पे भी बहुत सारे कष्ट आए थे, कोई कष्ट छोटा नहीं था, ठीक है। फिर भी अभी प्रेजेंट टेंस को मैं अच्छे जैसे अपनी ड्यूटी करते हुए, अभी का मोमेंट में धर्म जितना मैं कर सकूं मैं करूंगी, ठीक है। हाँ, आप लोग बिल्कुल मत घबराओ। गंदी गंदा टाइम भी नहीं रहेगा। पाप के बबल जो कुछ कर्म का वो एक कुछ होता है ना, कुछ बॉल क्रिएट हुआ है, वो शाश्वत नहीं रहेगा, वो भी चला जाएगा आपके ऊपर से, ठीक है। पुण्य का भी चला जाएगा, दोनों नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इस बात को जान करके कुतीर्थियों की जो हम लोगों को अट्रैक्शन है, रिद्धि देख के वो अट्रैक्शन मत करिए। आप में से कितने लोगों को उनकी रिद्धि देख के थोड़ा मन कर जाता है? थोड़ा मन कर जाता है, ईमानदारी से बोलो। नहीं। मन तो करता है, ललचाना अलग बात है, वो लोभ कषाय का उदय है। मेरा भी मान लो मन कर जाता है, तो वो लोभ कषाय का उदय है। मैं ज्ञान से उसको देख के टालती हूँ, बोलती हूँ मुझे जरूरत ही नहीं है, वो चीज नहीं मिली तो क्या हो जाएगा बताइए? क्या क्या छोटा रह जाएगा, ठीक है। एक दिन में पूरी दुनिया उल्टी हो सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है, फ्लड्स आ सकते हैं, दुनिया, नेचुरल कैलामिटीज आके सब कुछ जीरो हो सकता है, ये आपको भी पता है, आपने भी आगम्स में देखे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा बुरी हालत धीरे से होती है, सब कुछ गायब हो सकता है। ये जान करके हमको क्या करना है, प्रेजेंट, जब बहुत मुसीबतें आ जाए, सुपर मुसीबतें आ जाए ना, प्रेजेंट टेंस को देख के इसमें बेस्ट क्या, कैसे जिया जा सकता है वैसे जियो, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? सम्यक दृष्टि जीव को 7 तरह का भय नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव को 7 तरह का भय नहीं होता। नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अन्य कुतीर्थियों की बिल्कुल अट्रैक्शन मत रखो। चलिए, नंबर तो ये है दूषण। यदि आप ये 4 चीजें करोगे, तो आप कलुषित, मतलब पोल्यूशन, आपकी आत्मा पोल्यूटेड हो जाएगी, ठीक है। ये दूषण बोले जा रहे हैं, ये 4 दूषण है, ठीक है। और ये भूषण है, भूषण मतलब बहुत अच्छी चीज है। ये पढ़िए। नंबर 5, उप ब्रह्मा, गुणी जनों को देखकर उनकी प्रशंसा करना एवं उनके गुणों की वृद्धि करना तथा स्वयं भी उन गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना। जैसे हम साधु को देख के कितनी तारीफ करते हैं, राइट?
पर कई लोग साधुओं को देख के क्या बोलते हैं, दो तीन गाली सुनाते हैं, नहीं नहीं उनमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। हम कमियां ही देखते रहेंगे, ठीक है। हाँ। और एक कृष्ण वासुदेव था जो गुणग्राही था, उसको हर चीज गुणों में दिखाई देती है। तो आप है ना सामने वाले के गुण देखो, और उस गुणों गुणों की वृद्धि कैसे कर सकते हो, ठीक है। वृद्धि कैसे होती है, कैसे कर सकते हो वृद्धि? उनकी प्रशंसा करके, उनके गुणगान करके, उनको अच्छा मान या वो के। तो प्रशंसा कर दी, पर उनको उनकी गुणों में कैसे वृद्धि कर सकते हैं? मान लो कभी कोई मारासा या कोई श्रावक आए जो बहुत गुणी, किसी मैटर में बहुत अच्छा है, तो उनसे पूछ लीजिए मेरे पास ये भी मटेरियल है, क्या आपके काम आएगा? इस तरह से आप उनको गुणों की वृद्धि करते हो, ठीक है। सो मैं कई बार देखती हूँ मारासा आए हैं, राइट, कौन से संघ के हैं, तो मुझे कुछ आइडिया मिल जाता है कि कौन से संघ में किस चीज की ज्यादा जरूरत है, तो मैं क्या करती हूँ, मरासा को उस चीज पे मैटर देने की कोशिश करती हूँ। कई बार कुछ भजन होते हैं जो कई संघों में बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, ठीक है। मैं ये भी बोल देती हूँ मरासा ये सब भजन है मेरे पास जो बहुत इंटरेस्टिंग भजन है, मरासा यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। हाँ। तो यदि मारासा को जरूरत पड़ती है तो मारासा क्या कर लेते हैं, उनको रीड भी कर लेते हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, एक संघ की इंफॉर्मेशन दूसरे संघ को देके ना, हम बोलते हैं ना, है तो जिन शासन के ही रिसोर्सेज है ना, दिगंबर मंदिरवासी स्थानकवासी है तो जिन शासन के ही रिसोर्सेज जो भी हम लोग हैं, तो एक दूसरे को भी देके हम गुणी जनों की गुणों की में वृद्धि कर सकते हैं, समझ में आया? ये हमारे हम बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हम मल्टीपल संघों के पास जाते हैं, ठीक है। मारासा इतने सारे संघों के साथ ज्यादा जाते नहीं हैं, तो हम इस तरह से मारासा के भी गुणों में वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है। मारासा को दूसरे संघ की कोई किताब भी दे सकते हैं, मारासा इस संघ में ये किताब छपी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए, हम वो बुक्स भी दे सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, कभी आपने दिए इस तरह से किताबें, मारासा दिस इज गुड मटेरियल, दिस इज गुड मैटर, आप पढ़ लीजिए, आप ये कर लीजिए। हाँ। हम ये करें तो ये वाला जो लाइन है ना देखिए, गुणी जनों की हम देखो इस लाइन में क्या है, गुणी जनों को देखकर उनकी प्रशंसा करना तो ठीक है, पर उनके गुणों में वृद्धि करना, गुणों में वृद्धि करना सबके बस की नहीं है, तो करना चालू करो। गुणी जनों के गुणों में वृद्धि करने से महान निर्जरा होती है क्योंकि वो वयावच क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है। कोशिश करना। अभी तक ये कौन कर रहा है, अभी तक ये वाली लाइन जो है ना, गुणी जनों में वृद्धि कौन कौन कर रहा है बताइए, कौन कर रहा है? आयुष्मा, मैंने मैंने कई बार बुक्स वगैरह दी हैं महाराज जी को पढ़ने के लिए, ऐसे दूसरे संग वाली। हाँ हाँ। हाँ। वेरी तो गुड। दी हैं। उनके प्रवचन भी जैसे नोट किए होते हैं, कुछ मटेरियल होता है तो महाराज जी को अच्छा लगता है तो वो नोट कर लेते हैं, ऐसे दी किया है। दे दिए हैं, एक व्याख्यान किसी संघ का कोई और साध्वी का हो, तो हमको लगता है ये इतना अच्छा मतलब वैराग्य जगाने वाला है, तो हम किसी और साधु को भी दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम एक्सचेंज करके उनको चीजें दे सकते हैं और उनके गुणों में बढ़ाओ। याद रखना, हम यदि साधक हैं तो साधु भगवंत भी साधक है, वो भी साधना कर रहे हैं मोक्ष में जाने की, दे हैव नॉट येट अचीव्ड इट, ओके। सो उनको भी वैराग्य टिका के रखना, उनका भी सम्यक दर्शन टिका के रखना, उनका सब ज्ञान दर्शन चारित्र टिका के रखना में उनको भी उतनी ही मेहनत लगती है जितनी हमको लग रही है, ठीक है। आपको क्या लगता है, आपको ही मेहनत लग रही है? उनको भी तो उतनी ही मेहनत लग रही है ना। वो गिरेंगे तो और गंदे तरीके से गिरेंगे, जितना ऊंचा आदमी होता है ना वो उतनी ज्यादा गंदे तरीके से गिरता है, ठीक है। सो हमको ये टिका के रखना है, उनको भी हमको टिका के रखना है। तो हमने ये देखा कि हमको गुणों की वृद्धि करनी है। और नेक्स्ट चीज हमने देखी, तथा नंबर 6। स्वयं भी उन गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करो, वो गुण हम में कैसे आए वो भी लक्ष्य रखो। वेरी गुड, नेक्स्ट। 6, स्थिरीकरण। धर्म से डिगते प्राणी को धर्म में स्थिर करना। ओके, ये तो और भी मुसीबत है, ठीक है। आपको दिख रहा है किसी के भाव गिर चुके हैं, क्या करना चाहिए? हम जनरली क्रिटिसाइज करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लुक डाउन करते हैं। रजनी जी, आपको आपके सामने कोई आ गया और आपको ये पता लग गया कि इसने पहले दीक्षा ली थी और फिर छोड़ दी किसी वजह से, और अभी वो नॉर्मल गृहस्थ के कपड़े पहन के, जैसे हमारे कपड़े पहन के घूम रहा है, आप उसको जज करोगे ना, लुक डाउन करोगे ना, ईमानदारी से बोलो। हाँ। पहले करते आशिमा जी, अब नहीं करेंगे। नहीं अब करते हैं तो मतलब ये वो, सोचिए कि उनके मतलब वो कर्म थे, उदय में आए तो वो छोड़ के और इधर आ गए। ठीक है, बट हम लोगों को किसी को भी जज करके नेगेटिव नहीं बोलना है, न साधु को बोलना है न श्रावक को बोलना है। क्यों नहीं बोलना है?
भाई गिरते सब लोग हैं, साधु भी गिर जाते हैं तो श्रावक भी गिर गए, मतलब इट इज ओके, मतलब इट इज ओके टू फॉल। प्रायश्चित का प्रोटोकॉल कहाँ है? पता है, मैंने आज बहुत इंटरेस्टिंग, मैं कोई किताब पढ़ रही थी, एक तेतली पुत्र करके किताब है, आज मैं वो पढ़ रही थी। उसमें प्रायश्चित के बारे में मैंने कभी पढ़ा नहीं था, पर मैंने अचानक मुझे समझ में आया वहां पे कि प्रायश्चित है ना हमेशा सबसे बड़े ग्रुप के लोगों से लिया जाता है, तो जनरली आचार्य से लिया जाता है। एक संघ का आचार्य, अपने संघ का आचार्य नहीं हो तो कोई और संघ के आचार्य भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि हाईएस्ट लेवल वही होता है कि एक आचार्य नहीं है तो दूसरे संघ के आचार्य के पास, क्योंकि दूसरे संघ के भी आचार्य कोई छोटा आदमी नहीं होगा, ठीक है। तो उनसे लो, वो नहीं है तो उपाध्याय भगवान से लो, वो नहीं है तो कोई गंभीर साधु से लो, ठीक है। वो नहीं है, राइट, तो किसी श्रावक से लो जो बहुत स्ट्रांग श्रावक है, उससे भी ले सकते हो। क्योंकि कोई भी श्रावक को पता होगा कि हमको जो बात कही जा रही है, मेरे कानों में जा रही है ना, प्रायश्चित के अंतर्गत, ये बात किसी और को नहीं जाती है, ये बात उनको अंदर गंभीरता हो, ऐसे श्रावक को भी बोल सकते हैं। पर ऐसा श्रावक भी नहीं मिले तो पता है क्या कर सकते हो? पता है कभी क्या कर सकते हो? एकांत में नहीं। जाओ, एकांत में जाके आप चिल्ला के अपने पापों को प्रगटीकरण करो, मतलब प्रकट करो कि मैंने ये गंदा काम किया है, मैंने ये पाप किया है, भगवान मेरे से ये गलती हुई है। वो चाहे अज्ञान दशा थी या वो किस वजह से हुई थी, ये भी बताओ कि हाँ मैंने गलत थी, आई हैव एडमिटेड दिस फॉल्ट, मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। भगवान, मैं वापस अपने धर्म में स्थिर होना चाहती हूँ, ठीक है, इसलिए मैं प्रायश्चित लेना चाहती हूँ। ऐसे करके खुद प्रायश्चित लो, बात अलग है, बट इस तरह से रैंडम जोर से बोल के उसको, उसके लिए सॉरी बोलना भी क्वालिफाइज प्रायश्चित का प्रोटोकॉल। मुझे नहीं पता था, ये वाली बात मैंने आज पढ़ी तो मैंने बोला यार ये मैं सुना दूंगी आप लोगों में से किसी को, ये बात नहीं पता हो तो, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, ठीक है। हम्म। कभी भी जो धीर वीर गंभीर नहीं हो उसको उससे प्रायश्चित नहीं लिया जाता, ठीक है। कोई भी मारा सा आए उनको, उनसे प्रायश्चित मत लेना। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, आपको जैन धर्म से पे विश्वास ही उठ जाएगा यदि आपने गलत आदमी से प्रायश्चित लेने की कोशिश की, ठीक है। तो कोशिश सही आदमी से करने की कोशिश करेंगे हम। आशिमा, एक बार हम्म। महाराज जी एक बार महाराज जी ने ना ये भी बताया था कि कई बार किसी के पाप बहुत बड़े होते हैं, लेकिन अब वो धार्मिक है, वो हाँ। उसको इमेज खराब होने का डर होता है या घबराहट होती है कि मैं ये किसी साधु को या किसी को ये बता नहीं सकता कि मैंने पहले ऐसे ऐसे कुछ किया है। तो वो क्या करे, और वो चाहता भी है मैं प्रायश्चित करूं, लेकिन हिम्मत नहीं है, ये कह सकते हैं कि उसे वो बताने की हिम्मत नहीं है। तो वो एक कागज पे अपनी सारे वो लिखे, जो जो हम्म। उसने पाप किए हैं वो सारे लिखे, और खुद से प्रायश्चित ले। ये भी कर सकते हैं, एक बार महाराज जी ने कहा था, अगर वो उसमें हिम्मत नहीं है कि वो सामने वाले को बता पाए। पर मैं आपको एक और भी चीज बोलती हूँ, यदि आपको ये ऐसा श्रावक मिले कोई, ठीक है, हाँ, तो इन दैट केस ना उसको समझाओ कि तुम्हारे लिए इज्जत ज्यादा प्यारी है, राइट। तुमको क्या लगता है साधु के सामने जाके इज्जत का बाजा बज जाएगा ना, साधु क्या सोचेगा कितना डफर श्रावक है मेरा। आपको इज्जत ज्यादा प्यारी है कि निर्जरा ज्यादा प्यारी है, ठीक है। अब ये भी उससे पूछो, मतलब उस साधक से पूछो, ठीक है। तो सामने वाले को यदि वो बोलता है नहीं मेरे को तो इज्जत ज्यादा प्यारी है, तो उसको समझाओ कि जैन धर्म में इज्जत इज नॉट गिवन दैट मच इंपॉर्टेंस। जैन धर्म में इज्जत का कोई आउटपुट नहीं है, आउटपुट का मतलब होता है उसकी कोई प्रोडक्टिविटी वैल्यू नहीं है, समझ में आया? कम इज्जत वाले भी मोक्ष में जा रहे हैं, जीरो इज्जत वाले भी मोक्ष में जा रहे हैं, ऐसे लोग भी मोक्ष में गए हैं जो चले गए हैं मोक्ष में, जिनका एक बार भी किसी को पता नहीं लगा कि ये मोक्ष में गए हैं, राइट। जैसे लवण समुद्र में गिर के जो मरा, किसी को पता ही नहीं लगा कि वो, उसको केवल ज्ञान हुआ और वो सिद्ध भगवान बन गए हैं। तो लोगों को तो क्या लगा, मर गया वो, लोगों को तो यही लगा ना, पर उसकी इज्जत थी हुई नहीं, ना किसी ने मतलब ना केवली महोत्सव मनाया किसी ने, ना कोई इज्जत मिली, राइट। सो बिना इज्जत वाले भी मोक्ष में जा रहे हैं, जैन धर्म में इज्जत की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मुझे क्या लगता है कि उसको ना निर्जरा की ग्रेटनेस बताओ कि तू हल्का होके मरेगा, अगले भव में जाएगा, राइट। हाँ, इज्जत लेके अगले भव में जाके क्या आउटपुट निकलेगा, इस तरह से मुझे लगता है उसको समझाओ। क्योंकि आप देखो अगले चैप्टर के अंदर ना, सम्यक तो पराक्रम में ना, तीन चार तरह के प्रायश्चित आते हैं। एक तो है ग्रहा, मतलब मैं खुद प्रायश्चित लेती हूँ, एक मैं गुरु से जाके प्रायश्चित लेती हूँ, एक मैं मतलब ऐसे दो तीन तरह के प्रायश्चित, एक मैं अपने आप को धिक्कारती हूँ कि मैंने गलत काम किया, ठीक है। सो मैं ये बोलती हूँ कि गुरु के पास जाके प्रायश्चित लेने का अपना ही मजा है। गुरु नहीं मिले तो वो प्रोटोकॉल करना चाहिए, पर एटीट्यूड तो यही होना चाहिए कि गुरु कब मिले और मैं प्रायश्चित करूं। मैं आपको बोल रही हूँ ना, इज्जत इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं आपको पूछती हूँ, इज्जत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या है? मैं
एक बार मैं जब एक आचार्य भगवंत के पास गई थी, मेरे पापा थे और मेरे दोनों बच्चे मेरे पास बैठे थे, और हमको ना निकलना था क्योंकि हमारी ट्रेन थी, वो एक छोटा सा गांव था, हमको ट्रेन में, तो मेरे पास है ना 1 घंटा था जब हम महाराजा के पास बैठ सकते थे, ठीक है। और आचार्य भगवान जो आदमी होते हैं ना, वो हमेशा एक आदमी के साथ ही रहते हैं, उस कमरे में अकेले भी नहीं होते हैं, तो वो सब प्रॉब्लम्स भी थी, और मुझे प्रायश्चित भी लेना था, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। तो मैंने क्या किया, मेरे पापा बैठे हैं और मेरे दोनों बच्चे बैठे हैं, मैंने प्रायश्चित लेने चालू किए। समझ में आया? मैंने जो जो प्रायश्चित लिए, क्या मेरे पापा और मेरे दोनों बच्चों ने सुने? नहीं, सब सुने, ठीक है। मैंने सोचा, लेट इट बी देयर, लेट इट बी देयर, इज्जत का फालूदा होगा, मेरे बच्चों को कुछ सीखने को मिलेगा। और दिख तो रहा है ना आचार्य भगवान को कि मेरी आत्मा निर्जरा ज्यादा इज मोर इंपॉर्टेंट कि कुछ और चीज इज मोर इंपॉर्टेंट। तो मैंने उनसे ऐसे प्रायश्चित लिए। तो आचार्य भगवान ने पूछा, तो ये किस लेवल पे किया, मतलब 3 करण 3 योग से किया कि ये किया? तो मैंने उनको बताया कि नहीं, मैंने इस योग और इस मतलब इस लेवल पे मैंने किया पाप। उन्होंने उनका प्रायश्चित दे दिया, ठीक है। रिंकी दीदी, सो आपका जो आपने जो बोला ना कि कागज पे लिख के कर दो, हाँ, कागज पे रिंकी दीदी, ये जो बोला जा रहा है, ये तब होना चाहिए जब कोई मिले नहीं प्रायश्चित लेने वाला। बट फिर भी उनको ये पुश करो कि निर्जरा का एटीट्यूड ज्यादा होना चाहिए रिंकी दीदी, गुरु के पास जाके। आप देखो अगले चैप्टर में आएगा ना कि गुरु के पास जाके ना इज्जत का फालू, मतलब तुम्हारा वो जो मान है ना कि मैं फन्ने खा चीज हूं, ठीक है, उस मान भंग होता है। आप देखो, गुरु के सम प्रायश्चित लेने से मान भंग होता है, देखो, मान भंग पहले होता है, और जैसे ही मान भंग होगा, सम्यक दर्शन एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि अनंतानुबंधी मान खत्म हो जाता है। मेरी निर्जरा इज मोर इंपॉर्टेंट, मोक्ष जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा, मान क्यों इंपॉर्टेंट है मेरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, धर्म से डिगते प्राणी को स्थिर करना, ये बहुत मुश्किल चीज है। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे, ये करो। धर्म से कोई डिगा हुआ है ना, तो युक्ति लगाओ। आगमों में बहुत ऐसे श्रावक हैं जिन्होंने अपनी उत्पातिक बुद्धि लगा के ना सामने वाले को स्थिर किया है, ठीक है। एक भी आदमी को आप युक्ति युक्त इशारा करके सामने वाले को ठीक करते हो ना, महानिर्जरा का महानिर्जरा का कारण है। पर उसको देख के क्रोध किया या कषाय भड़काए अपने अंदर, तो आप खुद काले हो जाओगे। खुद यदि मैं क्रोध करती हूँ आपको देख के, तो मैं खुद इतनी काली हो जाऊंगी, फिर मेरे में से शीतलेशा कैसे निकलेगी, फिर आप में चारित्र के चेंजेस कैसे आएंगे? मुझे अपना चारित्र इतना स्ट्रांग रखना है, अंदर इतना ज्यादा दया करुणा भर के मुझे आपसे बात करनी है, राइट। दया करुणा का बॉल बन जाओ, और फिर बात करो, चारित्र इतना एडवांस लेवल का लेके आओ, फिर बात करो। सामने वाले में असर पड़ता है, कई बार सामने वाला यदि निकाचित कर्म वाला नहीं है ना, तो असर पड़ेगा, ठीक है। पर क्रोध करके दादागिरी मार के खरी खोटी सुनाने की तो कोशिश भी मत करिएगा। नेक्स्ट। नंबर 7, वात्सल्य। साधर्मियों के साथ वात्सल्य भाव। ओके, सधर्मियों के साथ वात्सल्य भाव रखना, ठीक है। हर संघ में ग्रुप्स होते हैं, सब ग्रुप्स होते हैं, पॉलिटिक्स होती है, और ये सब होता है, हर संघ में होता है। हमको उस पचड़े में नहीं पड़ना है, ठीक है। हमको पचड़े में नहीं पड़ना है, ये बार बार बोलो, ठीक है। हमको कोई एक ग्रुप को बिलोंग नहीं करना है। ज्यादा पॉलिटिक्स होती हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो दूर दूर रहो, कीप अ डिस्टेंस। अंदर जितना घुसोगे तो कचरा मिलेगा ही मिलेगा, याद रखना, ठीक है। हाँ, तो क्या करो, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, उपाश्रय जाओ, अपने आप सारे काम करते चले जाओ। जिससे हेल्प लेनी है हेल्प लो, जिसको देनी है दो, व्याख्यान सुनो, धर्म की एक्टिविटी करो और निकल जाओ। जो व्याख्यान के बाद जो चेचे में जो करते हैं ना, जो ग्रुप में मिलके, वो सब मत करो, डिस्टेंस मेंटेन करो, बट ग्रुपिज्म मत करो। आप खुद सोचो, क्या आपका आपके संग आपके उपाश्रय, जिस उपाश्रय में जाते हो, उसमें से किसी लोगों के साथ आपको चिढ़ मचती है, आपको मन करता है मैं इससे बात नहीं करूं, या आपको द्वेष आता है? तो आप ये वाला पॉइंट, आप भूषण नहीं हो, आप दूषण बन चुके हो, आप भूषण नहीं हो। समझ में आया? अंदर आत्मा से सोचो, ठीक है। रजनी जी, आप उपाश्रय जाते हो, आपके उपाश्रय में कोई तो ऐसा होगा जिससे आपको इरिटेशन मचती है, आपको लगता है ये क्या कर रहा है, खरी खोटी सुनाने का मन करता है, इरिटेशन मचती है, राग द्वेष, और आप उसको पीठ पीछे गालियां भी देते हो, ऐसा है कोई रजनी जी? ऐसा है एक, लेकिन मैं गालियां नहीं देती हूँ अब तो। मैं मतलब उसको बहुत सब उससे रहती हूँ, कॉन्शियस उनसे मिलती हूँ तब।
कि मेरे भाव। कॉन्शियस है वो, और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, डिस्टेंस मेंटेन करोगे ना। जी। हाँ, काम से बात करो, और काम से एक्स्ट्रा बात नहीं करनी, एक्स्ट्रा बात करोगे तो राग द्वेष भड़क जाएंगे आपके, ठीक है। बट ये नहीं होना, नहीं तो आप ये चीज ट्रिगर कर दोगे, वो है सधर्मी के साथ वात्सल्य भाव रखना। महावीर स्वामी भगवान पे जो तेजोलेशा फेंक रहा था, महावीर स्वामी भगवान का वात्सल्य भाव उस वक्त भी था, ठीक है। जो महावीर स्वामी भगवान को गाली दे रहा है, खरी खोटी सुना रहा है, धिक्कार रहा है, सब कुछ कर रहा है, भगवान का उस आदमी के प्रति भी वात्सल्य भाव है, राइट। तो आप क्यों नहीं रख सकते वात्सल्य भाव? आपका तो किसी ने गाली वाली नहीं दी है ना, ठीक है। वात्सल्य भाव रखिए। नंबर 8, प्रभावना। जैन धर्म की प्रशंसा और उन्नति के लिए चेष्टा करना, ये 8 दर्शनाचार हैं। ओके, प्रशंसा करना और उन्नति के लिए चेष्टा करना, उन्नति में ना किसी भी तरीके से हो सकती है, राइट। जरूरी नहीं वो व्याख्यान देके होता है, जैन धर्म सिखा के होता है। कई लोग पैसे से करते हैं, कई लोग गाइड करके करते हैं, छोटी छोटी चीजों में जैन धर्म की उन्नति के लिए एफर्ट मारते हैं, ठीक है। कई लोग अरेंजमेंट करते हैं। देख, हमारे यहाँ पे उपासरा जब नहीं था ना कैलकाटा में, तो वो क्या किया उन्होंने, किसी ने अपने फ्रेंड से घर मांगा कि यार तेरा घर खाली है ना, वो जैन भी शायद नहीं था, पता नहीं वो जैन था कि नहीं था। उसको बोला यार तेरा घर खाली है ना, दे देना, हमारा साथ रह सकते हैं सिर्फ 4 महीने के लिए, ठीक है। तो जिस आदमी ने मांगा वो भी तो संघ की उन्नति कर रहा है ना। तो जैन धर्म की उन्नति के लिए चेष्टा करो। आप खुद सोचो आपके पास क्या स्ट्रेंथ है और आप कैसे जिन शासन को कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बताइए। मैं इसके लिए ना एक एग्जांपल देती हूँ। ऋषभदेव भगवान का जीव जब तीर्थंकर नाम गोत्र बांधता है, वो कैसे बांधता है कि एक एक साधु जिसको कोढ़ हो गया था और उसके पूरे बॉडी में कीड़े चढ़ गए थे, तो एक वैद उसको, एक मतलब जैन श्रावक और वैद उस देखता है कि उस साधु में इतने कीड़े हैं, तो हम उसको कैसे ठीक करें। तो वैद कहता है मुझे रत्न कंबल चाहिए, मुझे लक्षपात तेल चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसे 3-4 चीजें मांगता है। उनमें से 2-3 चीजें तो बहुत महंगी होती है, जैसे वो तेल और कंबल बहुत महंगा होता है। अब जो ना श्रावक की कैपेसिटी है ना वैद की कैपेसिटी है खरीदने की, राइट। तो भी वो सोचते हैं चलो कैसे जुगाड़ लगाया जाए, बात करते हैं। तो वो जब एक बिजनेसमैन को पता लगता है, गाथापति को, तो गाथापति बोलता है तुम लोगों को ये इतनी महंगी चीज क्यों चाहिए, ऑब्वियसली। मतलब कोई एक मिडिल क्लास का या लोअर मिडिल क्लास का आदमी पूछ ले कि मुझे रत्न कंबल चाहिए, तो वो बोलेगा भाई तेरे को चाहिए क्यों। तो वो साधु की जब बात बताता है तो बोलता है आप मेरे से फ्री में ले जाओ, ठीक है। आपको पता है वो जो पैसे, मतलब वो जो सब लोग जो, वो जो वैध जो का जो जीव होता है ना, वो ऋषभदेव भगवान बनता है। पर जो बाकी जो लोग जिन्होंने हेल्प की थी, वो श्रावक था, वो बिजनेसमैन था, और जो अलग अलग लोगों ने हेल्प की थी लाने में, वो सब उनके गणधर बनते हैं, राइट। सो आप खुद ना कर सको, आप उन चीजों में सहायभूत होते हो, तो भी आप जिन शासन की प्रभावना कर रहे हो, ठीक है। हेल्प द ग्रुप। अभी ये चीज भूषण और दूषण से मैंने समझा दी है। इस भूषण और दूषण के बारे में किसी को कोई सवाल है? मैं पहले भी वैसे कर चुकी हूँ। यहाँ पे ना विवेचन में एक बहुत अच्छी चीज लिखी है। जब हम एकांत दृष्टि होते हैं ना, तब भी हम महावीर स्वामी भगवान पे शंका करते हैं और भगवान की बात का उल्लंघन करते हैं। एकांत दृष्टि, व्हाट इज एकांत दृष्टि? मान लीजिए आपकी बहू ने आपको कुछ बोला, ठीक है। हाँ, रजनी जी आपकी बहू ने आपको कुछ बोला, पर जब बोला ना थोड़ा गुस्से में आके और ऐसे ऐसे वर्ड्स बोला, नहीं नहीं होगा, राइट। सो जी। आपने क्या बोला कि तुमने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, तुमने मेरी इंसल्ट कर दी, तुमने मुझे डांट के बोला। तो बहू बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं ना थोड़ी टेंशन में थी, मैं थोड़ी जल्दी में थी ना, इसलिए मुंह से ऐसे ऐसे भाषा निकल गई या निकला जिससे आपको लगता है मैं रिस्पेक्ट नहीं करी। मम्मा, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है, मैं इज्जत भी करती हूँ, बट मेरे को जल्दी में था और आप बात मेरी सुन नहीं रहे थे ना, इसलिए आई वाज लाइक नहीं मम्मी ऐसे कर दो, यू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा हार्श टोन निकल गया, बट मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है। हाँ। तो रजनी जी आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, एकांत दृष्टि हो सकते हो। एकांत का मतलब होता है अपनी बात पे अड़दा और बोलो नहीं, जो दृष्टिकोण से मैं देख रही हूँ ना, उस दृष्टिकोण से तो बेटा तूने मेरी इंसल्ट कर दी, ठीक है। हाँ, अब तो मैं मुंह फुला के और मतलब मुंह चढ़ा के रहूंगी तेरे साथ, ठीक है। आप एकांत दृष्टि भी बन सकते हो, इन दैट केस यू आर अ मिथ्या दृष्टि जीव, ठीक है रजनी जी। बट आप अनेकांतवादी भी बन सकते हो।
महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं, राइट, कि एक ही वस्तु के बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं ना, दृष्टिकोण। क्या बिल्कुल। पता रजनी जी, आपका जो दृष्टिकोण था वो गलत था, और आपकी जो बहू बोल रही है कि हाँ मैं तो मतलब जल्दी में थी, मैं थोड़ी घबराई हुई थी और आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा दादागिरी मचा दी, ठीक है रजनी जी, राइट। मम्मी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मम्मी, आप बिल्कुल बुरा मत मानो। अनेकांत दृष्टि जो होता है ना, वो ये सोचता है व्हाट इफ सामने वाले की जो बात है वो सही हो सकती है। समझ में आया? इससे भी ना बहुत कषाय कम हो जाते हैं, ठीक है। तो विवेचन में ये भी लिखा गया है कि जो एकांत दृष्टि वाला होता है ना, वो भी गलत है, वो मिथ्या दृष्टि है, ठीक है। सो आप में से खुद सोचो, आप कितने लोग एकांत वाले लोग हो? हम्म। हाँ, एकांत वाले लोग हो ना? नहीं, मुंह अब फुला नहीं। के बैठ जाते, हमने तो बोला बेटा वही सही है, राइट। अब सारी बदल गए जगह हैं हम लोग, इतनी बदल गए क्लासेस हो। कर करके, बिल्कुल। अमेजिंग, आई लव दैट सेंटेंस, बदल गए हो ना, ठीक है। नो एकांत हाँ, दृष्टि, गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू सामने वाला पर्सन, कि क्या पता जो बोल रहा है वो सही हो। बिल्कुल। समझ में आया? बिल्कुल। अनेकांत दृष्टि वाला महावीर स्वामी भगवान ने बोला सम्यक दृष्टि है, ठीक है, ठीक है। अम ओके। एक और चीज मैंने ना, एक चीज विवेचन में ना कुछ कई बार बहुत इंटरेस्टिंग चीजें लिखी होती है। इसमें एक चीज लिखी होती है, शंका के दो अर्थ कहे गए हैं, संदेह और भय। मैंने संदेह तो बोल दिया, भय के बारे में लिखा है, जिनोक्त तत्व के प्रति संदेह अथवा सात भयों से रहित होना निशंकिता सम्यक दर्शन है। हमको भय भी नहीं होना चाहिए किसी भी चीज पे, राइट। भय का मतलब क्या होता है? डर, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। अबे कल कल देखा जाएगा ना, कल के कर्मोदय किसने जाने। क्या पता कल से पुण्योदय चालू हो जाए और पाप कर्म आज ही खत्म हो जाए, दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर ना। याद है वो एक अनाथी मुनि का, उसी रात को खत्म हो गए पाप और कल से पुण्य चालू हो गया। इसलिए कल की इतनी चिंता क्यों करते हो, ठीक है। मान लो अभी पुण्य में हो तो क्या सोचते हो, यार कल ये खत्म ना हो जाए, तो भाई जब तक पुण्य है ना, धर्म कर लो ना, क्यों खत्म होगा, कॉन्फिडेंस रखो ना, राइट। हमको भय जो है ना, वो हर सात तरह का भय है ना, इस लोक का भय, परलोक का भय, इसका भय ना, उसका भय, ऐसे सात तरह के भय जो होते हैं। मैं ना ये टॉपिक डिकोडिंग में लेने वाली हूँ, इसलिए मैं अभी ज्यादा नहीं ले रही हूँ सात तरह का भय, राइट। बट ये जो भय है ना, इट सेल्फ शो करता है कि तुम में सम्यक दर्शन नहीं है। समझ में आया? इट्स अ वेरी बिग इंडिकेटर। मेरे को जब टेंशन होने लगती है ना, होता है ना कई बार टेंशन होती है थोड़ी, मतलब स्ट्रेस आ जाता है, यार कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, मैं समझ जाती हूँ भाई तू सम्यक दृष्टि नहीं है, ठीक है। सम्यक दृष्टि जीव को ऐसे टेंशन नहीं होती है, दे विल टेक थिंग्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है। जो हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वी आर लुकिंग इनटू इट, ठीक है। बी स्ट्रांग, ठीक है। वर्स्ट कम वर्स्ट क्या हो जाएगा? वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होता है? हाँ, मर जाते हैं लोग, मर ही जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ मर ही नहीं था। जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, राइट। वर्स्ट कम वर्स्ट यही होगा ना, राइट, हम्म। ठीक है। दैट तो होना ही है, वैसे भी होने वाला है। अभी नहीं होगा तो 10 साल बाद, 50 साल बाद होने ही वाला है, चिंता ना करो। है कोई मरने वाला नहीं इस क्लास में? हाँ, नहीं। ठीक है ना, समझ गए हो ना। ये सोच करके ना वो भय को तो निकाल ही दो। अभी भी एंजाइटी है कल की, आज मैं क्या करूं, भगवान की आज्ञा के अंतर्गत ये सोचो, आज मैं क्या कर सकती हूँ। अभी पॉकेट ऑफ टाइम मिला है, मैं अभी क्या धर्म कर सकती हूँ, ठीक है। बहुत एंजाइटी है घर में, बहुत टेंशन चल रहे हैं, बहुत इश्यूज चल रहे हैं, अभी मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने अपना किचन का काम कर दिया, जॉब्स पूरे कर दिए, अब मेरे पास सोचने का थोड़ा सा टाइम है। चलो सुपात्र दान की भावना भालूं, चलूं थोड़ा महावीर स्वामी भगवान को वंदना कर लूं, चलो थोड़ा सा ये कर लूं, थोड़ा थोड़ा जैन धर्म करते रहो। बट भय के अंदर मत जाओ। भय एक ऐसी चीज है जो खींच लेगी तुमको अंदर, ठीक है। फिर आगे जाके ज्यादा करोगे ना, तो कई बार इतना भी ज्यादा भय हो जाता है, इतना ज्यादा भय हो जाता है कि आदमी, प्रॉब्लम कम रह जाती है, तुम खुद एक मुसीबत बन जाती हो, बिकॉज तुम भय के अंदर हो। तो लोगों को आके तुमको देखना पड़ता है, अरे मम्मी आप इतने डरे हुए हो, आप इतने डरे हुए हो। समझ में आया? यू बिकम द प्रॉब्लम। तो जब कोई मुसीबत होती है ना, तो मैं पहले बोलती हूँ, पहले तो डरना बंद करो, ठीक है। डर गए तो आधी आधी प्रॉब्लम, मतलब आप प्रॉब्लम को बढ़ा देते हो ना, यू हैव बिकम अ प्रॉब्लम। आर यू जो अंडरस्टैंडिंग? डरा वो मरा, कहते हैं ना, जो डरा वो मरा। ये डायलॉग मारना आसान है, पर पता है सचमुच, मान लो घर में किसी के एक्सीडेंट हो गया या कुछ हुआ, ठीक है, हम डर जाते हैं। मैंने बोला ना, डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ, जैसे तुम डरे, यू बिकम अ प्रॉब्लम ऑल्सो।
बट द प्रॉब्लम इज राइट नाउ सामने वाला जिसका एक्सीडेंट हुआ है, सोचो कैसे उसको उठा के मैं हॉस्पिटल लेके जाऊं, कैसे मैं उसका पहले डॉक्टर ढूंढूं, कैसे मैं किस किस को इन्फॉर्म करूं, कौन कौन खून दे सकता है, कौन पैसे दे सकता है, कौन ये कर रहा है, दिमाग लगा के वो काम करो। पर नहीं, मुझे भय में जाऊंगी तो आई ऑल्सो बिकम, देर आर टू मुसीबत, एक तो मेडिकल वाला वो केस और एक एंजाइटी वाला मैं केस। ठीक है, दो जन प्रॉब्लम, यू वांट टू पीपल ऑफ मुसीबत और यू वांट वन पर्सन मुसीबत। बी स्ट्रॉन्ग, जो कर्माधीन है वो होके रहेगा। आपके साथ जो भी हो रहा है रजनी जी, क्या केवली ने केवल ज्ञान में नहीं देखा था क्या वो तो सब जानते हो। तो केवली के केवल ज्ञान में वो दिख रहा था, वो होनहार था। जो हुआ ना, होनहार मतलब दैट वाज मे बी तो नहीं। डेस्टिन टू हैपन, हम्म। राइट? तो जब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप भी एक्सेप्ट करो। क्या कर सकते हो एज अ श्रावक, वो आपको छूट दे रही है, भगवान बोल रहे हैं ना, बेटा तुम डॉक्टर के पास जाओ, जो मर्जी पैसे लगाओ, जो करो वो करो, बट उसमें भी आप विजेता बनो। विजेता का मतलब है आप उसको ठीक कर दो, जरूरी नहीं है, हम्म। जरूरी भी नहीं है। ठीक है, जितना बिल्कुल। कर सको ठीक है, नहीं कर सको कोई बात। गौन केस। मान लीजिए रजनी जी, आपका कोई, आप मतलब कोई घर में ऐसा केस आता है, ठीक है, हाँ, जी। आप अपने तरीके से पूरी कोशिश करते हो सब कुछ करने की, ठीक है, तो जब तक कोशिश कर रहे हो ना, राइट, हम्म। एक्सेप्ट कर रहे हो करम उदय, ठीक है, मान लो करम जीत जाता है और सिचुएशन हाथ से बाहर निकल जाती है, तब क्या करना है? तब संसार मार्ग को टोटल बंद करके 100% मोक्ष मार्ग एक्टिवेट कर दो, संसारे में चले जाओ, बाकी चीजें करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, दिस इज द वे टू गो। बट स्टार्टिंग में श्रावकपना लगा के सब चीजें यूज करो टू ठीक करने की। ठीक है, जी। मान लीजिए आपकी कोई इंसल्ट कर रहा है, रजनी जी आपकी कोई इंसल्ट कर रहा है और बहुत गंदे तरीके से रोज इंसल्ट करे पड़ रहा है, राइट, और वो ऐसा है, तो आपको श्रावक पने के अंतर्गत उसको चुप कराने का पूरा हक है, पूरा हक है। आप चाहे शाम दंड वेद जो बोलते हैं ना, जो आपके पास रिसोर्सेज है यूज करो, कोशिश करो। क्या पता वो जो कर्म उदय में आया है पाप का, वो निकाचित नहीं हो और आप, आपकी मेहनत से वो शिव में चला जाए, मतलब वो आदमी चुप भी हो जाए, राइट। बट ऐसा भी हो सकता है कि वो जो इंसल्ट होने के कर्म निकाचित लेवल पे हो, ठीक है, जैसे महावीर स्वामी भगवान के निकाचित लेवल पे थे, ठीक है, हाँ, आपके भी निकाचित लेवल पे आप जो भी कोशिश कर लोगे ना, सामने वाला चुप नहीं करेगा और आपको गाली देता रहेगा। जब पता लग जाए कि ये कर्म निकाचित जैसे लग रहे हैं, इस पाप से निकला नहीं जा सकता, निकाचित जैसे लगे ना, तब क्या करो रजनी जी? बस चुप हो के संसार मार्ग की मेहनत को छोड़ दो और 100% मोक्ष मार्ग में शिफ्ट हो जाओ। कि अच्छा ठीक है, मोक्ष मार्ग क्या बोलता है इस विषय पे? ये मैं कर्म करके आई हूँ, भगवान मैंने जब कर्म किए थे कितना लोग सामने वाले को दुख हुआ होगा, तस्में छामी दुपड़ंग, वो अज्ञान दशा थी। आज के बाद कसम खाती हूँ मैं इस तरह से लोगों को गालियां नहीं दूंगी, मैं कसम खा लेती हूँ। इनफैक्ट हो सके तो पचकान ही ले लो, ठीक है। फिर और क्या क्या करो, हाँ, भगवान आप बस मुझे ना इस पे द्वेष करने मत देना, मतलब आई डोंट लेट मी थिंक अबाउट दिस गाय, क्योंकि जैसे मैं सोचूंगी तो मैं तो गालियां ही दूंगी ना, क्योंकि इसने इतनी गालियां दी है। मैं, भगवान मुझे इसके बारे में सोच, भगवान ने ना मुझे एक बार, somebody did something very wrong to me, ठीक है, द नेक्स्ट डे जब मैं समाइक में थी ना, तो ऐसे ही भगवान मुझे बोल रहे हैं, बस आज के बाद जीवंत पर्यंत तू इस इंसान के बारे में सोचेगी भी नहीं। हाँ, मैंने कहा भगवान सोचने में क्या जाता है, मतलब ठीक है आप बोल सकते हो कि राग द्वेष नहीं करूं, भगवान कहते हैं बेटा तू राग तो करने से रही, ठीक है, किसी ने इतना बुरा किया तो राग थोड़ी ना करेगी, करेगी तो द्वेष ही करेगी ना। अब बेटा कुछ भी करेगी ना वो द्वेष उत्पन्न होगा, और वो जो द्वेष होगा ना बहुत गंदे लेवल पे होगा, होता है ना। कई बार हम लोग ऐसे सोच ही लगता है साला मरे साला जाके, राइट, क्या कर रहा है, जो जो हरकतें कर रहा है। तो महावीर स्वामी भगवान ने कारपेट बैन लगा दिया कि तुम इस आदमी के बारे में सोचोगे ही नहीं, ठीक है, कारपेट बैन लगा दिया। तो मैंने तभी हाथ जोड़ के बोल दिया ठीक है महावीर स्वामी भगवान मैं सोचूंगी नहीं। तो कभी कभी मेरे को ना उस आदमी के बारे में ख्याल भी आ जाता है, तो मैं हमेशा अपने बच्चों से बातें करती रहती हूँ ना, तो मैं जब भी कभी बच्चों से बात करती हूँ कहती हूँ, मम्मी वो महावीर स्वामी भगवान की बात भूल गए, उस बारे में, उस आदमी के बारे में सोचना नहीं है। शिट मैन, आई डोंट कैन नॉट थिंक, उसी वक्त शट डाउन, मतलब उसके बारे में सोचना ही नहीं। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, उस वक्त हम किस में चले जाना, मोक्ष मार्ग में जाना। तो आपको पता है कब तक श्रावक बन के अपना पूरे संसार मार्ग में एफर्ट मारते रहना, कब तक मारना ये भी पता है। जब लगे कि इसमें से नो विन सिचुएशन होता है, नो विन सिचुएशन मतलब अभी मैं, हम जीत नहीं पाएंगे, अभी सामने वो कर्म या तो निकाचित है या पाप जरूरत से ज्यादा है या कुछ भी हो ना, मोक्ष मार्ग में चले जाओ, ठीक है। एक वो स्टोरी थी ना, जो सूली का बन गया सिंहासन, याद है वो? एक सूली का वो कोई आदमी श्रावक की थी, राइट।
तो उस श्रावक जो था ना, उस पे इल्जाम लग जाता है कि इसने तो रानी का गंदे तरीके से छेड़छाड़ की है। और राजा ये भी बोल देता है अब तो इसको सूली पे, मतलब अब तो मर जाएगा, ये वाला सूली चढ़ा दो इसको, ठीक है, अब मर जाने वाली केस था। राइट। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, कोई ऑप्शन नहीं रहा ना बचने का। तो सब लोगों ने क्या किया? 100% मोक्ष मार्ग की शरण ली। किसकी मोक्ष मार्ग की शरण ली? क्या मोक्ष मार्ग की शरण थी? कर्माधीन है, जो हुआ कर्माधीन, 100% मोक्ष मार्ग में चले गए। ठीक है। मैजिक कैन ऑल्सो हैपन इफ, यदि आप मोक्ष मार्ग में जाते हो। आपको पता है सबसे ज्यादा उपसर्ग कब आते हैं? परिमाओं में, पौषध में, समायक में, संथारे में। ये सारे मोक्ष मार्ग के कंपोनेंट्स हैं। देवताओं के मैं उपसर्ग बोल रही हूं, आप कहीं भी देख लो जितने भी उपसर्ग हैं पौषध में आएंगे। पौषध संवर जिसको हम दया बोलते हैं, जो आप लोग बोलते हो, राइट। समायक में आएंगे क्योंकि वो भी 100% मोक्ष मार्ग है, राइट। संथारे में भी बहुत उपसर्ग आते हैं, बहुत उपसर्ग आते हैं, खासकर सामने वाला जीव सम्यक दृष्टि हुआ तो बेटा आएंगे ही आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली आते हैं। सम्यक दर्शन में उपसर्ग आते हैं, ठीक है। कब कब आते हैं? जब जब हम मोक्ष मार्ग के अंदर होते हैं ना, तब उपसर्ग आते हैं। बहुत कम लोग हैं जो सम्यक दर्शन के बाद भी उपसर्ग आते हैं। सो ये मैंने जो आपको बोला, भय नहीं होना चाहिए। तो आप में से कितने लोगों को भय है? और है ना? तो मेरे को भी जब भय ज्यादा हो जाता है ना, तो मैं भी कंचन आंटी के पास चली जाती हूँ। मैं बोलती हूँ कंचन आंटी मैं बहुत घबरा रही हूँ, समथिंग इज रॉन्ग, आई डोंट नो व्हाट टू डू। राइट। आंटी मुझे इसका जैन धर्म का एंगल नहीं दिखाई दे रहा है, मैं कैसे अभी भी सम्यक दृष्टि से इस सिचुएशन को देखूं, मेरे को बहुत डर लगा हुआ है। तो भय आना नॉर्मल है, भय मोहनीय कर्म के उदय से। बट सम्यक दृष्टि जीव इसको नजरअंदाज नहीं करता, उस पर वर्क करके उस भय को निकालता है, टालता है। समझ में आया? सो यदि मैं भी कंचन आंटी के पास एक बार नहीं, मैं 50 बार गई हूँ, कंचन आंटी ये प्रॉब्लम है। कई बार तो मैं रोते हुए गई हूँ कंचन आंटी के पास, लिटरली आई बीन क्राइंग। राइट। वट वुड कंचन आंटी डू? अरे नहीं 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 आशिमा, पहले तो वो बहुत प्यार से चुप कराएंगे तुमको, ठीक है। देन शी विल गिव यू अ जैन धर्म का पर्सपेक्टिव, कैसे एंगल से देखो कि मोक्ष मार्ग में होता है। आदमी डरा हुआ होता है, कई बार हम लोग डर जाते हैं, ठीक है। इट्स नॉर्मल टू डरना। डरना कोई गंदी बात नहीं है, इज अ नॉर्मल रिफ्लेक्सेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। अम, ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन पे आप पढ़िए। सम्यक चारित्र का स्वरूप। तो ठीक है, आगे पढ़िए। अब चारित्र के वेदों का वर्णन किया जाता है। अथ इसके बाद चारित्र में पहला सामायिक, दूसरा छेदोपस्थापनीय, तीसरा परिहार विशुद्धि, चौथा सूक्ष्म संप्राय चारित्र है। कसाय के 6 या उपसम से होने वाला पांचवा यथाख्यात चारित्र 11वें और 12वें गुण स्थानवर्ती छद्मस्त मुनि के अथवा केवली भगवान के होता है। यह पांचों प्रकार का चारित्र चयरिक्त कर संचित कर्मों के खजाने को रिक्त खाली करने वाला अर्थात कर्मों का नाश करने वाला है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने फरमाया है। ओके, ये जो 5 चारित्र बोले ये सब आप लोगों को आते हैं, ये किसके आते हैं? आप देखो 25 बोल का जो थोकड़ा है ना, मतलब वो जो हम लोग थोकड़े करते हैं, तो 25 बोल आप सब लोगों ने किए हो, आखिरी वाला जो है ना वो ही है, ठीक है। आप चाहो तो मैं बता दूं, आपको आता है कि नहीं आता है बताइए। कोई मैं ये किए हुए हैं पहले, इफ यू वांट आई कैन डू इट। हाँ। 25वां बोल है। हाँ, हाँ लास्ट वाला बोल है, ठीक है, हाँ 25वां। जी। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा है, लेकिन इस चीज का एक्सप्लेनेशन भी शायद दिया है, ठीक है। सामायिक चारित्र जो होता है ना, 2 तरह का होता है, छोटे टाइम का और बड़े टाइम का, ठीक है। मैं रफ अराउंड मैं बताती हूँ, छोटा और बड़ा, ठीक है। जो महाविद्य क्षेत्र में जो लोग होते हैं हमेशा सामायिक चारित्र से दीक्षा लेते हैं, ठीक है। बट हम लोग जो हैं भरत ऐरावत के 5वें आर्य के जो हम लोग जो इंसान हैं, हम लोग, और पहले तीर्थंकर के वाले भी, वो पहले सामायिक चारित्र लेते हैं, जिसको हम छोटी 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 दीक्षा बोलते हैं, ठीक है। तो ये सामायिक चारित्र के अंदर छोटी दीक्षा लेते हैं, राइट। तीर्थंकर हमेशा सामायिक चारित्र लेते हैं, वो कभी वो नहीं, कुछ और नहीं लेते, चाहे वो 24वें तीर्थंकर क्यों ना हो, चाहे वो पहला तीर्थंकर, हमेशा सामायिक चारित्र लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा छेदोपस्थानिक चारित्र आता है, ये सिर्फ
भरत ऐरावत वाले लोग ही करते हैं, महाविद्या में कभी नहीं होता है। इसको बड़ी दीक्षा भी बोलती है। तो हम लोग जब छोटी दीक्षा का छेद करके बड़ी दीक्षा लेते हैं तो हमारे जैसे लोगों का छेदोपस्थानिक चारित्र आता है। तो ये भी साधु का है, ये भी साधु का है, सिर्फ जगह डिफरेंस है। जगह मतलब लोग अलग हैं। परिहार विशुद्धि चारित्र। परिहार विशुद्धि चारित्र बहुत इंटरेस्टिंग होता है। 9 लोगों का ग्रुप होता है। 9 लोगों में से तीन तीन वन, थ्री थ्री, मतलब इस तरह से ग्रुप्स बनाते हैं वो लोग, ठीक है। वो इसलिए बनते हैं क्योंकि एक जन तपस्या करेगा, एक जन उपवास करेगा, एक जन हेड होगा, एक एक ग्रुप उपवास करेगा और एक ग्रुप स्वाध्याय करेगा। वो लोग अपने जॉब्स इस तरह से रोटेट करते हैं। 18 महीने में परिहार विशुद्धि चारित्र खत्म हो जाता है। ये चारित्र कौन पालता है? जिसका ज्ञान नौवीं 9 पूर्व से तीसरी आचार वस्तु से ज्यादा का ज्ञान हो, लेकिन 10 पूर्व से ज्यादा भी नहीं हो। मतलब देशों 10 पूर्वी, मतलब वो लोग ही, जो लोग होते हैं ना, वो ही परिहार विशुद्धि चारित्र पालते हैं। तो वैसे लोग में इकट्ठे होते हैं। तो ये बट नेचुरल है, आज की डेट में ये हो नहीं सकता क्योंकि आजकल पूर्वों का ज्ञान अलाउड नहीं है, ठीक है। ये जो परिहार विशुद्धि चारित्र है केवली काल में होता है, या जिस केवली ने जिस जिस आदमी को परिहार विशुद्धि दिया होता है वो करता है, ठीक है। ये जो चारित्र में कोई भी जीव मरता नहीं है, सॉरी मरता नहीं है इन द सेंस, केवली नहीं बनता है, सॉरी। परिहार विशुद्धि चारित्र में किसी आदमी को केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। तो केवली, तो आप बोलोगे भैया फिर ये चारित्र मैं ले ही क्यों रहा हूं यदि मुझे इसके अंदर केवल ज्ञान नहीं उत्पन्न होगा। तो केवली भगवंत उसी को परिहार विशुद्धि चारित्र देंगे जिनको पता है कि इसके कर्म बहुत ज्यादा हैं, इसको निर्जरा करने की ज्यादा जरूरत है, बट इसका केवल ज्ञान भी अभी नहीं होने वाला है, तो उसको ये वाला चारित्र दिया जाता है, परिहार विशुद्धि चारित्र, ठीक है। नेक्स्ट है सूक्ष्म संप्राय चारित्र। ये बहुत छोटे टाइम के लिए होता है। बेसिकली ये 10वां गुण स्थान। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा, संप्राय का मतलब होता है कषाय, बहुत थोड़ा सा कषाय रह जाता है। तो आप देखो आगम के अंदर के संजलन लोभ का काल कितना, उतना छोटे काल के अंदर श्रेणी आरोहण चढ़ते और उतरते वक्त ये सूक्ष्म संप्राय चारित्र आता है। वो बहुत ही छोटा फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए आता है। ये टेक्निकल चीजें ज्यादा, इसको आप मतलब कैच नहीं कर पाओगे, ठीक है। यथाख्यात चारित्र उस आदमी का होता है जिसको केवल ज्ञान हो जाता है, उसका यथाख्यात चारित्र बोला जाता है। तो मोहनीय कर्म का जो चारित्र मोहनियों को का क्षय जिसका हो जाता है उसको यथाख्यात चारित्र बोलते हैं। यथाख्यात का मतलब होता है परमानेंट चारित्र उस आदमी का। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। एक मिनट में मेरी शुरू होगी क्लास। तप दो प्रकार का कहा गया है, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। बाह्य तप 6 प्रकार का कहा गया है, इसी प्रकार आभ्यंतर तप भी 6 प्रकार का कहा गया है। ये भी हम निर्जरा के भेदों में देख चुके हैं, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। आत्मा ज्ञान से पदार्थों को जानता है, दर्शन सम्यक्त्व से श्रद्धा करता है, और चारित्र से आश्रव का निरोध रूप संवर करता है, अर्थात आते हुए कर्मों को रोकता है, और तप से पूर्व कृत कर्मों का क्षय करके शुद्ध होता है। इसमें भी आपको डाउट नहीं है, ये सब रिपीटेशन है, आपको सब कुछ ये सब चीजें आती है। नई चीज होती तो मैं जरूर आपको बताती। उपसंहार। महर्षि मुनि महात्मा संयम और तप से पूर्वकृत कर्मों को क्षय करके सभी दुखों से रहित होने के लिए ज्ञान दर्शन चारित्र में पराक्रम पुरुषार्थ करते हैं, और एक फल स्वरूप सिद्धि गति प्राप्त करते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। जो मुनि महात्मन है ना, वो संयम भी पालते हैं, तप करते हैं और सारे कर्मों को क्षय कर देते हैं, ठीक है। और रहित ज्ञान दर्शन चारित्र में पुरुषार्थ भी करते हैं, मतलब एफर्ट भी मारते हैं, राइट, अपने आप नहीं होता है, ठीक है। और उसके फलस्वरूप वो क्या बन जाते हैं? सिद्ध भगवंत बन जाते हैं। ये पूरे चैप्टर जो है मोक्ष मार्ग गति का, मतलब मोक्ष में गति कैसे करो। तो अपन फिर से एक बार मेन मेन टॉपिक्स देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं इसके अंदर, ठीक है, जिससे आपको ये समझ में आ जाए। इट वॉज अ वेरी बिग चैप्टर, बट
कहीं ना कहीं किया गया है, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या 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 लिया गया है, लेट अस जस्ट ओवरव्यू देखते हैं, ठीक है। मोक्ष मार्ग का फल, के मोक्ष मार्ग क्या है, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, ये मोक्ष मार्ग है। नेक्स्ट है सम्यक दर्शन के जो भेद हैं, उनमें ज्ञानावरणीय के 5 हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, तो ये ज्ञानावरणीय कर्म का है। ये द्रव्य गुण पर्याय, ये एक अलग से स्टैंडर्ड टॉपिक है, जो ऑलमोस्ट द्रव्य क्या बोलते हैं, उत्पाद व्यय और द्रव्य से काफी मैच करता है। तो ये दोनों कंपोनेंट आपको समझ में आ जाते हैं। फिर 6 द्रव्य का टॉपिक, ये भी इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इंडिपेंडेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है। और नेक्स्ट टॉपिक है 9 तत्व, ये बेसिकली मोक्ष मार्ग है, ये असली में मेन भेद विज्ञान का मेन टॉपिक है। तो ये भी एक अलग से स्टैंड अलोन टॉपिक है, ठीक है। इसमें सम्यक दर्शन के बारे में मेन इंपॉर्टेंस दी गई है कि सम्यक दर्शन बहुत बड़ी चीज है। तो बहुत चीजें किन किन कारणों से सम्यक दर्शन आता है, तो ये जितने भी 10 भेद बताए गए हैं, इनसे सम्यक दर्शन आता है, मतलब मुझे सम्यक दर्शन होता है। फिर बताया जाता है कि सम्यक दर्शन में श्रद्धान कैसे मैं बढ़ाऊं, कि मैं शंका वो सब नहीं करूं, पर मैं दूसरे जो कुतीर्थी हैं और जो जिन्होंने सम्यक दर्शन का वमन कर दिया, मैं उनसे अलग रहूं, ये भी शिक्षा दी गई है। फिर सम्यक दर्शन को सम्यक ज्ञान और चारित्र से कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे दी गई है, कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला कंपोनेंट आ गया, ठीक है। और दर्शन के अंदर श्रद्धा के बारे में बताया है कि प्लीज दूषण मत बनो, भूषण बनो, संघ के भूषण बनो, ठीक है। यहाँ ये चीज बोली जा रही है। और एंड में सम्यक चारित्र का स्वरूप बताया जा रहा है। जनरली आप बोलोगे चारित्र में श्रावक चारित्र क्यों नहीं लिया गया है, क्योंकि उसको देश चारित्र बोला गया है। तो यहाँ पे साधु की अपेक्षा 5 चारित्रों का वर्णन है। ये करता हुआ जीव क्या करता है, सारे कर्मों को क्षय करके, राइट, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला जाता है, क्योंकि वो तप करता है, करके मोक्ष चला जाता है। हाँ, इस चैप्टर में किस कोई सवाल है तो पूछिए इस चैप्टर का। कोई सवाल समझ में आ रहा है? किसी को कोई सवाल नहीं है, पूछना है? जब आपने ये पहली बार चैप्टर किया था, आपको ये लगा होगा कि एवं ही यार इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या करूं, राइट। मैंने जब पहली बार पढ़ा था ना, तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आया था। फिर पता है मुझे ये चैप्टर कब मिला वापस, जब मैं सम्यक्त्व के जो 67 बोल कर रही थी ना, तब मुझे ये चैप्टर फिर से मिला। और मैंने बोला यार, ये तो इसी चैप्टर में से काफी चीजें उठाई गई है, राइट। तब मुझे रियलाइज हुआ कि पहली बार उत्तराध्यान में ना डायरेक्ट सम्यक दर्शन, डायरेक्ट मोक्ष को, सम्यक दर्शन को मोक्ष का कार्यकर्ता बताया गया। अभी तक जितने भी चैप्टर्स हुए, सम्यक दर्शन हिडन था, लेयर्स के अंदर हिडन था, बहुत सारी चीजों में हिडन था। यहाँ पे टोटल मेन बोल दिया कि भैया सम्यक दर्शन इज एवरीथिंग और भेद विज्ञान एवरीथिंग है। सो दो चीजें आपको आपके पास आई, सम्यक दर्शन, भेद विज्ञान, और एक तीसरी चीज क्या थी, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, ये 3 चीजें बहुत हाईलाइट हो रही थी, ठीक है। ये 3 चीजें जो करता है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ के केवल ज्ञान जरूर प्राप्त कर लेता है, ठीक है। नो सवाल इन दिस, तो नेक्स्ट चैप्टर पे चलें। ओके, ये मेरा बहुत ही फेवरेट चैप्टर है, 29वां। ये मैंने इतना चैप्टर यूज किया है ना, बता नहीं सकती हूँ। इसका नाम है सम्यक में पराक्रम मैं कैसे करूं, तो इसका नाम है सम्यक पराक्रम, ठीक है। हाँ, देखो, पिछली क्लास चैप्टर में क्या बोला गया था, कि सम्यक दर्शन इज एवरीथिंग, ठीक है। सम्यक ज्ञान और चारित्र भी तभी है जब सम्यक दर्शन है। तो ये चैप्टर में, जब पिछले चैप्टर में बोल दिया कि सम्यक दर्शन है तो सब कुछ है, ज्ञान और चारित्र भी तभी है जब वो सम्यक दर्शन है, तो इस चैप्टर में तो भैया उन्होंने चारित्र और ज्ञान को साइड में रखा है, ठीक है। आप रास्ता हो, लक्ष्य सम्यक दर्शन है, तो चलो सम्यक तो मैं आगे मैं पुरुषार्थ कैसे करती हूँ, उसमें मैं पराक्रम कैसे करती हूँ, ठीक है। तो सारे में अलग अलग पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में है, जिसके अंदर महावीर स्वामी भगवान
एक एक करके जवाब देते हैं कि जो जो ज्ञान की एक्टिविटीज हैं या चारित्र की एक्टिविटीज हैं या सम्यक दर्शन की एक्टिविटीज हैं, राइट, उसका वो बेसिकली अनफोल्ड कैसे होती है। अनफोल्ड का मतलब होता है वो कैसे आपको मोक्ष तक पहुंचा देती है। जैसे आपने अंदर से पश्चाताप किया कि यार मैंने जो अभी गाली दे के आई, कषाय करके आई, खरी खोटी किसी को सुना के आई, राइट, ओ मुझे पश्चाताप हो रहा है, मुझे पछतावा मैंने क्यों किया। मान लो आपको पश्चाताप ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो ये यहां से मेरा स्टार्ट होके मुझे केवल ज्ञान तक कैसे पहुंचाएगा। वो वाला आत्मा, आत्मा को गाली देना, आत्मा को कहना आई डिडंट डू राइट, अपनी अपनी गलतियां देखना, अपने बोलना, वो केवल ज्ञान तक कैसे पहुंचाएगा, ठीक है। जैसे वंदना से जीव को क्या लाभ होता है, तो वंदना कहां तक जाती है, मोक्ष तक कैसे पहुंचाती है। वंदना से स्टार्ट करते हो आप, बट उसके बीच के स्टेप्स दिखाए जा रहे हैं। स्टेप्स स्टेप्स मतलब वंदना करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, और एंड में तुमको केवल ज्ञान हो जाता है। हर चीज का ना स्टेप वाइज निरूपण किया गया है, ठीक है। तो मैं आपको ये चैप्टर है ना, मैं कहीं कर चुकी हूँ, पहले कर चुकी हूँ, सो मैं ये चैप्टर पूरा नहीं करूंगी। जहां तक मैंने किया है मैं वहां तक नहीं करूंगी, बट इतने सालों में जहां जहां मुझे चेंजेस आए हैं ना, मैं आपको वो बताने की कोशिश करती हूँ। क्या ऑब्जर्व करना है, देखिए मैं आपको सम एग्जाम्पल के तौर पे करके बताती हूँ। मैं इसका ये पूरा चैप्टर नहीं लेने वाली ना, इसलिए मैं शॉर्ट में जो चीजें बता रही हूँ। क्वेश्चन ये है, संवेग से जीव को क्या लाभ होता है, ये पहला सवाल। संवेग का मतलब है मोक्ष की अभिलाषा, ठीक है। आप में से कितने लोग ये एक्टिविटी करते हैं, कितने लोगों ने ये एक्टिविटी की, मोक्ष की अभिलाषा। रोज ही करते हैं। सभी करते हैं। ये रोज ही एक्टिविटी के करते हैं। तौर पे करो, ठीक है। आप बोलोगे मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे घर गेस्ट आए हुए हैं, मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अरे मोक्ष की अभिलाषा करने में कोई एफर्ट लगता है क्या आपको, वो तो सोचना ही है ना। वो नहीं सोचोगे तो टेंशन करोगे और खड़ी खोटी सुना, मतलब राग द्वेष ही करोगे अपने गेस्ट के साथ। मोक्ष की अभिलाषा करो, इट्स एन एक्टिविटी टू बी डन। कई एक्टिविटी ओवर द पीरियड है ना गायब ही हो गई है हमारे सिस्टम से। हमारे सिस्टम मतलब आप और मैं करते ही नहीं है, लेकिन आगम बोल रहा है करने को, ठीक है। और मोक्ष की अभिलाषा इज वन ऑफ द एक्टिविटीज, ठीक है। और दूसरी कैसी है, सुपात्र दान की भावना, राइट। सबके पास 12वां श्रावक का 12वां व्रत क्या बोल रहा है, सुपात्र दान की भावना भाव। कहाँ करते हैं हम लोग, फिर छोटा हो जाता है। स्टार्ट करते हैं आधे घंटे से, फिर 15 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर भैया बहुत बिजी हो गए, अब तो हमने 10 दिन से सुपात्रदान की भावना ही नहीं भाई, ऐसे ये हरकतें हम कर रहे हैं, ठीक है। गायब ही हो जाती है। ऐसे आदमी को पूछो ना कि भाई तूने प्रतिक्रमण किया, हाँ प्रतिक्रमण किया, राइट, तूने नवकारसी की, हाँ नवकारसी की, लेकिन सुपात्रदान की भावना नहीं भाई। क्यों भाई, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगम बोल रहा है लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, मतलब हमको पुश करना पड़ता है। वो क्या है, मोक्ष की अभिलाषा करना है, बैठ के करना है। और दूसरा सुपात्रदान की भावना, बैठ के करना है। उसमें मल्टीटास्किंग मत करना। अरे मैं सुपात्रदान की भावना भा रही हूँ, चल एक काम करती हूँ, आगम भी पढ़ लेती हूँ, स्वाध्याय भी हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, सुपात्रदान की भावना सुपात्रदान की भावना है, उसमें स्वाध्याय को मत घुसेड़ो। समझ में आया। वैसे ही मोक्ष की अभिलाषा कर रही हूँ, चल छोड़ना आगम पढ़ लेती हूँ, नहीं, मोक्ष की अभिलाषा मोक्ष की अभिलाषा है, उसमें आगम मत पढ़ो। उसमें बैठ के बोलो भगवान मुझे मोक्ष जाना है, भगवान आप करा सकते हो, भगवान मेरे को नहीं रहना संसार में, भगवान मेरे को मेरा जन्म मरण खत्म करो, मेरे को निकाल दो। लोग लोकसम में भी तो यही बोल रहे हो ना, लोकसम में भी तो यही बोल रहे हो। ये मैं ट्रांसलेटेड वर्जन में बोला, तो बैठ के मोक्ष की अभिलाषा करनी है, ठीक है। सो मैं पहली चीज आपको बताती हूँ कि इसके देखो लेयर्स कितने होते हैं, ठीक है। संवेग से अनुत्तर धर्म श्रद्धा उत्पन्न होती है, तो मतलब मोक्ष की अभिलाषा क्या जनरेट करता है, धर्म श्रद्धा बढ़ाता है, ठीक है। उससे और संवेग पैदा होता है, ठीक है। और संवेग मतलब और ज्यादा मन करता है मैं मोक्ष में जाऊं। और उससे मेरा जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ अभिषय हुआ, अनंतानुबंधी खत्म हुआ का मतलब है मेरे को सम्यक दर्शन आ गया, यहाँ पे सम्यक दर्शन, इस स्टेज में सम्यक दर्शन आया, ठीक है। तो मुझे पता लग गया कि मुझे सम्यक दर्शन इस स्टेज में आया, मतलब मोक्ष की अभिलाषा करने से सम्यक दर्शन होता है, ठीक है। हाँ, अब जैसे ही सम्यक दर्शन होगा मेरे को मेरे नवीन कर्म नहीं बंधेंगे, देखो मेरे नवीन कर्म का बंध नहीं होता, ठीक है। और जैसे ही मेरे और कर्म नहीं बंधेंगे,
तो मैं अपने पुराने गंदे मिथ्यात्व के कर्म को विशुद्ध करती चली जाऊंगी, मतलब अपने ऊपर से हटाना चालू करूंगी, ठीक है। हाँ, और हट शयोपशम करती चली जाऊंगी, करते चली जाऊंगी, और करते करते कहाँ पहुंच जाऊंगी? शायिक सम्यक दर्शन में पहुंच जाऊंगी। ऐसा करता हुआ जीव, विशुद्ध करता हुआ जीव केवल ज्ञान प्राप्त कर ही लेगा। देखो पूरा मैं कहाँ से स्टार्ट किया था, मोक्ष की अभिलाषा से, बीच में एक पड़ाव आया सम्यक दर्शन का, बीच में पड़ाव आया शायिक सम्यक्त्व का, और फिर केवल ज्ञान हो गया। देखो कितनी शॉर्ट शॉर्ट बताया मैसेज, ठीक है। गॉट इट? हाँ। तो हर 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 पैराग्राफ को देखो, ये तो मैंने संवेग का बताया, निर्वेग का अलग है, ऐसे हर एक्टिविटी का अलग अलग है। सो इसमें ना मैं बहुत सारे आपको होमवर्क दूंगी। तो होमवर्क नंबर वन वन है, लिखो होमवर्क नंबर वन क्या है। हर चीज का स्टेप वाइज लिखो। पहला होमवर्क है, हर जैसे संवेग का स्टेप वाइज लिखा। संवेग से संवेग मतलब मोक्ष की अभिलाषा करने से श्रद्धा, श्रद्धा से और मोक्ष की अभिलाषा, और मोक्ष की अभिलाषा से अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। इसका मतलब उसको देखो, वर्ड्स आप चेंज कर सकते हो। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ खत्म हो जाता है का मतलब है सम्यक दर्शन हो जाता है, आपको पता है ना, अविनाभावी संबंध। तो आप ये भी लिख सकते हो कि उत्कृष्ट मोक्ष की अभिलाषा से मेरे को क्या आ गया, मेरे को सम्यक दर्शन हो गया। आप ये भी लिख सकते हो, आप अपनी भाषा भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही सम्यक दर्शन आया, मैं और कर्मों का बंधन रुक जाता है मेरा, ठीक है। तो देखो ऐसा ना हर टॉपिक पे ग्राफ बनाओ, हर टॉपिक पे बना सकोगे। देखो मैं आपको करके बताती हूँ, करके बताऊं? कोई किताब में लिख के बता सकता है रजनी जी? देखिए, मोक्ष की मैं बोलती अभिलाषा। हूँ, बोलो। हाँ, मोक्ष की अभिलाषा। एरो करो, एरो का मतलब ऐसा होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में कितने बोल हैं मैं आपको बताती हूँ। 73 बोल हैं, 73 बोल हैं, ठीक है। तो 73 बोल का फर्स्ट का संवेग का ऐसे वर्ड्स यूज करो जो आपको समझ में आए भाषा। तो आपको संवेग लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये भी लिख सकते हो मोक्ष की अभिलाषा, ऐसा भी लिख सकते हो जो आपको भाषा समझ में आए, ठीक है। हाँ, एरो मारो, उत्कृष्ट धर्म श्रद्धा, फिर एरो मारो, उत्कृष्ट मोक्ष की अभिलाषा, फिर एरो मारो, लीड्स टू सम्यक दर्शन, फिर वापस एरो मारो, लीड्स टू नवीन कर्म बंध रुक जाते हैं, मतलब संवर ऑपरेशनल हो जाता है। संवर ऑपरेशनल, ये लिख दो, संवर ऑपरेट हो गया। संवर के बाद क्या लिखो? शायिक सम्यक दर्शन और मोक्ष। कर सकते हो ऐसा। 73 बोल का आपको ये होमवर्क के तौर पे बनाना है। ये ग्राफ बना, ये एरो वाला बना पाओगे? नीलम जी, आपको समझ में आ गया ये एरो वाला कैसे बनाना है? एरो, ठीक है। ये एरो इसलिए बताना है कि आपको स्टेप समझ में आए कि इसके बाद ये स्टेप होता है, ये स्टेप होता है, ये स्टेप होता है, ये स्टेप होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मेरे को उत्कृष्ट मोक्ष की अभिलाषा है ही नहीं, हो सकता है कि मेरे को अभी उत्कृष्ट मोक्ष की अभिलाषा है ही नहीं, क्योंकि मैंने एक दो दिनों से धर्म ध्यान नहीं किया, मान लो, ठीक है। हाँ, तो मैं फर्स्ट स्टेज पे हूं, और मैं फर्स्ट स्टेज से मुश्किल से उत्कृष्ट धर्म श्रद्धा ही उत्पन्न कर पा रही हूँ, मतलब राइट, सेकेंड स्टेज तक ही पहुंच पा रही हूँ, थर्ड और फोर्थ स्टेज आ ही नहीं रही है। तो मुझे पता है कि मुझे कितना और आगे बढ़ना है और किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, ठीक है। रजनी जी, पहला होमवर्क समझ में आ गया? विनीता जी, हाँ, ठीक है। तो पहले निर्वेक का भी मैं करके बताऊं वैसे ही। मैं मैं निर्वेक का करके बता देती हूँ, सो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। ये एरो मारना है। निर्वेक से जीव देव, मनुष्य और तिर्यन संबंधी समस्त प्रकार के काम भोगों में शीघ्र ही निर्वेक को प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसका मतलब, निर्वेक का मतलब होता है संसार से विरक्ति। तो लिखो, संसार से विरक्ति के बाद एरो डालो। निर्वेक वर्ड यूज करोगे ना, आपको ये क्विक रेफरेंस में आपको काम नहीं आएगा, ऐसा वर्ड यूज करो जो आपको भाषा समझ में आए। संसार से विरक्ति के बाद एरो डालो और लिखो
चारों गति से काम भोगों में वैराग्य। तो चारों गति के जो काम भोग है ना, उससे मुझे वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और फिर से एरो डालो और लिखो, विषयों से विरक्त हो जाती हूँ। विषय का मतलब क्या होता है? पांचों इंद्रिय मेरा संभाव में आ जाती है। विषयों से विरक्त का मतलब होता है पांचों इंद्रिय में मैं कंट्रोल में आ गई मेरी। विषय जो वर्ड है ना, वो पांच इंद्रियों के विषय होते हैं, याद रखिए। 25 बोल में भी हमने किए हुए हैं। इसलिए विषय का मतलब होता है पांच इंद्रियां मेरी कंट्रोल में आ गई है। देखिए, विषयों से विरक्त। क्योंकि आप ऐसा वर्ड्स लिखोगे विषयों से विरक्त, आप बोलोगे साला ये समझ ही नहीं आया। डायरेक्टली लिखो, पांच विषय, जो पांच इंद्रियां ना मेरी कंट्रोल में आ गई है। सभी विषयों से विरक्त होता हुआ जीव आरंभ परिग्रह का त्याग कर देता है। तो एरो डालो उसके बाद और लिखो, आरंभ परिग्रह का त्याग। तो आरंभ परिग्रह का जो त्याग होता है, इसका मतलब सिर्फ दो ही चीजों का त्याग है कि 18 पापों का त्याग आ जाता है इसके अंदर? बताइए। तो आप लिख सकते हो, आरंभ और परिग्रह दो ही लिए गए हैं, पर यहां पे लिख दो 18 पाप का त्याग करता हुआ संसार मार्ग का, अर्थात भव परंपरा का विच्छेद, नाश कर डालता है। तो यहां पे लिखो 18 पाप का त्याग से टोटल संसार संसार का क्या बोलते हैं, संसार में मतलब रीबर्थ, रीबर्थ को ही खत्म कर देता है। भव परंपरा का विच्छेद का मतलब होता है, रीबर्थ होता है ना, मैं पैदा हो रही हूँ मर रही हूँ, पैदा हो रही हूँ मर रही हूँ। लिखो, रीबर्थ ही खत्म हो जाता है। और रीबर्थ किसका नहीं होता है? सिद्ध भगवंत का नहीं होता है। तो डैश करके सिद्ध बन गई हूं मैं। देखो कितना अच्छे से आपने एरो मारा है। अब ये सबका करोगे आप, और करके दिखाऊं? थर्ड है धर्म श्रद्धा, पर ये चारित्र धर्म श्रद्धा है। चारित्र पे धर्म श्रद्धा है, मतलब ये नॉर्मल धर्म श्रद्धा नहीं है। आप खुद कर पाओगे क्या कर लेंगे। एरो वाला काम? कर लेंगे। ठीक है, कर सकते हैं हम। करिए आप ये एरो वाला काम करोगे ना, तो इसमें आपका बहुत उपयोग जाएगा। जैसे देखो, मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ, विषय को मैंने कैसे कन्वर्ट कर दिया? पांच इंद्रियों में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जहां अनंतानुबंधी गायब हुआ, तो मैंने उसको कौन सी भाषा में कन्वर्ट कर दिया? सम्यक दर्शन हो गया तुमको। ठीक है, इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो जिससे आप रजिस्टर कर सको। नहीं तो आपको लगेगा अनंतानुबंधी खत्म हो गया। भाई कैसे, हाउ डू यू नो अनंतानुबंधी खत्म हुआ? सम्यक दर्शन हो गया। तो आप अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट करो। भर परंपरा का विच्छेद का मतलब होता है मैं जन्म ही नहीं लूंगी। अपनी भाषा में कन्वर्ट करो, और ऐसे भाषा यूज करो, टेक्निकल भाषा नहीं यूज करो। क्योंकि ये जो डायग्राम्स जो आप एरो वाले बता रहे हो ना, ये आपको ना बहुत हेल्प करेंगी। क्योंकि कई बार जब धर्म नहीं होता है ना, तो आपको लग रहा होता है कि यार ये आगे ही नहीं मैं बढ़ रही, मैं एक और दो एरो पे ही पहुंची हूँ। ठीक है, पर आगे तीन एरो और दिखाई दे रहे हैं, मतलब तब जाके लास्ट स्टेज पहुंची मैं। थर्ड और फोर्थ स्टेज तक तो पहुंचू। ठीक है, इस भव में भी सिद्ध बनना, सिद्ध बनने तक, लास्ट एरो तक हम नहीं भी पहुंच पाए, ठीक है, तो सेकेंड लास्ट एरो तक तो पहुंच ही पाएंगे। समझ में आया? समझ में आ गया आपको? हाँ, लास्ट एरो नहीं आएगा तो सेकेंड लास्ट जो एरो होगा, सेकेंड लास्ट एरो होगा, वो समायक में तो पहुंच जाओगे, पौषध में तो पहुंच जाओगे। पौषध पार के, समायक पार के शायद और कम हो जाएगा एरो, लास्ट मतलब सारे एरोज में नहीं जा पाओगे, पहले दो एरोज में ही जाओगे। ठीक है, ये होगा। पर मेरी कोशिश ये है, एरो से ना आपको पता लगेगा ये करता है, ये करता है, ये करता है। समझ में आया? ये पहला होमवर्क समझ में आ गया। दूसरा होमवर्क लिखिए। ये सारा जो एक्टिविटीज है, 73 बोल, ये सारे चालू होते हैं व्यवहार, बॉडी से आप कुछ एक्टिविटी करते हो। हाँ, वो कुरियर आया भैया, भाई कुरियर, ओटीपी मांग रहा है। हाँ हाँ, ओटी दे रही हूँ, एक मिनट एक मिनट। नहीं 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 नहीं, मैं देती हूँ, मैं देती हूँ।
वैसे नहीं लेता लेकिन जो, हाँ हाँ मैं दे रही हूँ भैया, नंबर लिखिए। हाँ हाँ दे रही हूँ। ओटीपी 4167। हाँ, थैंक यू। ये जो एरो वाले से पता है मेरा क्या लक्ष्य है, कि आप स्टेजेस देखो मैं किस स्टेज पे हूं। मैं थर्ड फोर्थ स्टेज पे पहुंच गई, बट ऐसा हो सकता है कल मैं सेकंड स्टेज पे ही आ जाऊं। ऐसा भी हो सकता है परसों मैं फर्स्ट स्टेज पे ही आ जाऊं, मैं मतलब वो भी नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आया? आपको अपना प्रोग्रेस दिखता रहेगा, और आपको ये दिखता रहेगा कि आखिरी स्टेज तक मैं पहुंच ही नहीं पा रही हूँ। ठीक है, लास्ट नहीं भी पहुंच पाओ, सेकंड लास्ट स्टेज आता है, ये हो गया। सेकंड होमवर्क है, सारी एक्टिविटीज जो है वो शरीर से करने वाली एक्टिविटीज हैं। सो इट स्टार्ट्स विद व्यवहार चारित्र, या व्यवहार मतलब बॉडी से बॉडी कर रहा है, और कब वो शिफ्ट ओवर हो जाती है निश्चय में, मतलब कब वो आत्मा करने लग जाती है, उसका ट्रांजिशन है। ये जो ट्रांजिशन है ना, ये आपको रिकॉर्ड करना है। आपको लगेगा ये मैं बेकार का होमवर्क दे रही हूं, बेकार मत समझो, ये जो मैं बोल रही हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं लिटरली ऐसे देख, मतलब मैं पढ़ रही होती थी, ओ यार ये हुआ, ओ यार ये हुआ, समझ में आया? और ये चीजें तुमको कंठस्थ होनी चाहिए। कंठस्थ का मतलब ऐसा होना चाहिए, याद है जैसे मैं बोलती हूँ पचकान से जीव को क्या लाभ होता है, उस चीज के प्रति विरक्ति उत्पन्न होती है, मत चाहिए ही नहीं, मतलब आई डोंट वांट इट। मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है, तो मैं एक एक दिन का चाय का पचकान लेती हूँ, क्योंकि एडिक्शन भी तो है ना, राइट? मेरा मिक्स्ड किचन छूटता नहीं है, मिक्स्ड किचन में मैं खाती हूँ, ठीक है। और मैं जान रही हूँ कि ये मेरे लिए अच्छी चीज नहीं है, राइट, मेरे को छोड़ना है, पर नहीं छूटती है बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल और वट एवर यू से। तो मैं रोज का एक एक दिन का पचकान क्यों लेती हूँ? पचकान क्यों लेती हूँ? वो जो पचकान है ना, वो मेरे कर्मों को हटा फुटू के क्या करेगा, विरक्ति फिर उत्पन्न करेगा, और मुझे मुझे लेके आएगा, राइट। सो पचकान करने से क्या होता है, उस चीज के प्रति इच्छा ही खत्म हो जाती है। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए ही नहीं अपन को, ठीक है। सो सो एवरी हर जो एक्टिविटी है ना बॉडी से स्टार्ट होती है, और कब आत्मा में स्विच ओवर हो जाती है ना, इसका भी डिमार्केशन कर सकते हो। तो उसमें क्या करो, जो आपने पहला होमवर्क किया है ना, उसके अंदर ये ना कलर कोडिंग करके ना एक लाइन बना दो कि इस एरो के बाद वो निश्चय में चला गया। समझ में आया? जैसे जो बॉडी की एक्टिविटीज जब तक है, तब तक क्या करो, ब्लू पेन में लिखो, और जैसे ही आत्मा में वो चला जाता है तो उसी एक्टिविटी को रेड पेन में बना सकते हो। कैन यू डू दैट? ये होमवर्क समझ में आया रजनी जी आपको, ये थर्ड वाला, कि आत्मा में वो शिफ्ट ओवर हो रही है? ये नहीं सेकंड समझ वाला में? होमवर्क है ना? वाला हाँ ये सेकंड वाला होमवर्क है ना? हाँ हाँ हाँ। सेकंड वन, सेकेंड वन में क्या मतलब है? हम किस स्टेज पे हैं उसका डिमार्केशन करना है हमें। नहीं वो तो पहले में था, वो तो आप कर रहा, वो तो रोज चेंज होगा ना रजनी जी। हम्म। आज यदि आप थर्ड स्टेज में हो तो कल फर्स्ट स्टेज में भी हो सकते हो, ठीक जी। है। इसमें परसों फोर्थ आपका स्टेज में भी हो सकते हैं, फिर से फर्स्ट स्टेज में भी हो हाँ सकते हो। और कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि मैं इस स्टेज में ही नहीं हूँ, मुझे मोक्ष की अभिलाषा ही नहीं है। हाँ समझ में हो। आया? ऐसा भी हो सकता है कि हम्म आप अभिलाषा ही नहीं है, क्योंकि आपका सर दर्द हो रहा है और आपके दिमाग में एक ही चीज चल रही है, यार किसी भी तरह से ये सर दर्द ठीक हो जाए, ठीक है, हम्म। राइट। तो कहाँ है मोक्ष की अभिलाषा? तो आपको ये भी पता है कि मैं तो फर्स्ट स्टेज में भी नहीं हूँ, मैं जीरो स्टेज में हूँ। सो वो फर्स्ट होमवर्क था। ठीक सेकेंड है। जो होमवर्क था ना, उसमें डीमार्क करना है कि सब सारी एक्टिविटीज बॉडी से स्टार्ट होती है, और कब वो आत्मा की एक्टिविटी बन जाती है, व्यवहार उसको चारित्र कब अपना निश्चय चारित्र बन जाता है? एग्जैक्टली वो कैसे कहाँ शिफ्ट ओवर हो रहा है, कौन सी स्टेज में ओके। शिफ्ट ओवर हो रहा है, ओ, ये दिख जाएगा आपको, ठीक ठीक है। है। हाँ, जैसे मोक्ष की अभिलाषा बॉडी से की जाती है, समझ में आया? बॉडी से कर रही हूं मैं, वो धीरे धीरे आत्मा में कब घुसी, आत्मा में कब चेंजेस आए, वो मैं
मतलब आप मैं होती तो पेन की कोडिंग होती है ना, एक ब्लू पेन से कर लिया, एक रेड पेन से कर लिया, ये सबका करो। मैं तो आगम में ही ये सब चीजें मैं ड्रॉ करने का सोच रही हूँ। और ये चीज इसलिए ड्रॉ करो क्योंकि ये कंठस्थ होना चाहिए। क्यों कंठस्थ होना चाहिए पता है? ये एरोज जिस दिन करोगे ना, आपका मन करेगा मैन यही तो मुझे चाहिए था, मुझे यहां तक ही मुझे सम्यक दर्शन ही तो चाहिए था। अरे मोक्ष की अभिलाषा करनी थी, चलो मोक्ष की अभिलाषा कर लेते हैं। आप खट से मोक्ष की अभिलाषा कर लोगे। ठीक है, ये दो होमवर्क समझ में आ गए। चलो मैं करके दिखाती हूँ आपको। आगे के एग्जाम्पल से अच्छे करके से दिखाती समझ हूँ। में आ गया आशिमा जी। हाँ, सेकंड वाला तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, फर्स्ट वाला इतने अच्छे से समझ में नहीं आया। ओके। फर्स्ट वाला है ना, तो मैं ये वाला करके दिखाती हूँ आपको, आपको समझ में आएगा। एरोज बनाने हैं। एरोज का मतलब होता है यहाँ स्टेप्स बनाने हैं। देखो एरोज में क्या होता है, जैसे ये फोर्थ वाला है कि गुरुजनों की सधर्मी की सेवा शुश्रूषा करने से जीव को क्या लाभ होता है। ठीक है, गुरु की तथा सधर्मियों की सेवा शुश्रूषा करने से, तो पहले ये लिखोगे गुरु स्लैश सधर्मी की सेवा। ठीक है, फिर एरो मारोगे, ऐसे एरो मारोगे, उसको करने से विनय प्रतिपत्ति अर्थात विनय की प्राप्ति होती है। सो आप एरो मार के विनय लिखोगे कि मेरे अंदर विनय जनरेट होता है। ठीक है, विनय। फिर विनय के बाद फिर से एरो मारोगे और लिखोगे विनय को प्राप्त हुआ जीव सम्यक्त्व आदि का नाश करने वाले असातना का त्याग कर देता है। फिर वो जीव, तो अभी यहाँ पे लिखो मिथ्यात्व के पोष ओके, सम्यक्त्व की असातना, सम्यक्त्व की में असातना का त्याग लिख दो। ये फिर एरो मारो, फिर वह जीव नरक तिर्यंश मनुष्य और देव संबंधी दुर्गतियों का निरोध कर देता है। मतलब मैं चारों गति का में नहीं जाती हूँ, चारों गति का बंध नहीं करती हूँ, ऐसे लिखो चारों गति का बंध नहीं करना। फिर एरो मारो, फिर गुरुजनों का गुण कीर्तन प्रशंसा स्वंजलन भक्ति बहुमान करने से मनुष्य और देवों में उत्तम ऐश्वर्य आदि संपन्न शुभ गति का बंध करता है। ये लिखो दैट लीड्स टू पुण्य बंध, पुण्य बंध ऑफ ऐश्वर्य संपन्न एंड शुभ गति। ये लिख दो, पुण्य बंध लिख दो ना, शॉर्ट में पुण्य बंध लिख दो, क्योंकि हमको उस पर फोकस नहीं करना है ना, तो उसको मतलब छोटा ही रहने दो, उसको ज्यादा खोलो मत। क्या पता कभी हमको हमारा मन में अंदर ही ऐश्वर्य और संपत्ति के बारे में लालच आ जाए तो हम तो यही करने बैठ जाएं। इसलिए इसको सिर्फ इसको डी मतलब, जैसे मैं होती तो जानबूझ के यहाँ पे पुण्य लिख दूंगी, क्योंकि मैं इसको इसको अलग से इसलिए नहीं लिखूंगी, हाईलाइट नहीं करूंगी, क्योंकि गलती से मेरा दिमाग है ना लालच में आके पुण्य मांग ये सब चीजें मांगना ना चालू कर दें। ऐसे लिख दो पुण्य बंध। फिर और एरो मारो, लिखो सिद्ध सुगति मोक्ष के कारणभूत ज्ञान दर्शन चारित्र रूप मोक्ष मार्ग का विशुद्धि करता है। तो एरो मार के लिखो ज्ञान दर्शन चारित्र लिख दो, गेट्स गेट्स ज्ञान दर्शन चारित्र डैश करके। फिर और एरो मारो, लिखो विनय मूलक प्रशस्त सभी उत्तम कार्यों को सिद्ध कर लेता है और दूसरे बहुत से जीवों का विनयवान बन जाता है। तो ये लिखो विनय, विनय उत्पन्न होता है, विनय उससे देखकर बहुत से जीव विनयवान बन जाते हैं। ये लिखो आई एंड एवरीबडी बिकम विनयवान, ये लास्ट स्टेज है। और विनय इज उत्पत्ति स्थान ऑफ सम्यक दर्शन। समझ में आया एरो वाला? ये दो होमवर्क मैं दे रही हूँ ना, ये होमवर्क आपको करने हैं। ये दो होमवर्क में भी काफी टाइम लग जाएगा आपको, क्योंकि ये 73 बोल हैं। एक एक को लो और एक एक को करो। नीलम जी समझ में आ गया? शोभा जी समझ में आया मैंने कैसे होमवर्क बताए हैं दो? नहीं, मेरा वो लॉस्ट हो गया था नेट बैटरी। ठीक है, तो शोभा जी आई आप है जस्ट ना क्लिक ऑन वापस रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और शोभा जी ये एरो वाला काम करिएगा।
ये वाला चैप्टर ना कंठस्थ होना चाहिए। और कंठस्थ भी ना मैं आपको सूत्र रूप में कंठस्थ करने को नहीं बोलती हूँ, जैसे आचार्य भगवंत या साधु भगवंत बोलते हैं ना कंठस्थ कर लो चैप्टर, मैं आपको कंठस्थ करने को नहीं बोल रही हूँ। मुझे कॉज एंड इफेक्ट, कॉज का मतलब होता है ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? ये सिद्धांत है, ये तीर्थंकर की वाणी है। ये तीनों काल में सही रहेगी। तीनों काल में एक चीज क्या प्रोड्यूस करती है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? ये इतना कंठस्थ होना चाहिए कि आधी रात को भी आपको पता होना चाहिए कि ये आदमी ये कर रहा है ना, इससे नेक्स्ट स्टेज इसको ये उत्पत्ति होगी। आई कैन प्रिडिक्ट योर फ्यूचर। हाउ कैन आई प्रिडिक्ट योर फ्यूचर? क्योंकि शोभा जी मुझे आप में जो गुण दिखाई दे रहा है उस इस 73 का नेक्स्ट एरो में देखूंगी। नेक्स्ट एरो में अच्छा वो इस उसका फ्यूचर ये है, उसका फ्यूचर ये है, उसका फ्यूचर ये है। समझ में आया? ये चैप्टर अर्थ रूप में कंठस्थ होना चाहिए। कंठस्थ का मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? कॉज एंड इफेक्ट भी समझ में आ गया वर्ड, क्या करने से क्या लाभ हो रहा है, और ये फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है ये करने से कुछ तीसरी चीज मिलती है, नहीं, एक करने से यही ग्रेजुएशन में होती है। गॉट इट? ये चैप्टर इतना घोटो, इतना घोटो। मैं ऑलमोस्ट 1 साल ऐसे करती थी कि जब समायक करती थी ना, एक समायक मेरी ऐसी होती थी कि मैं ये चैप्टर के पेजेस देती थी और कोई भी पन्ना खोलती थी, जहां मेरा हाथ जाता था मैं वो कर लेती थी। ठीक है? उससे क्या होता था, मैं पूरा दिन उसी चीज में रहती थी, वो जो बोल रहा था उस चीज में रहती थी। पीछे के जो बोल है ना, वो हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि या तो वो साधु के रिलेटेड है, या तो वो उनके रिलेटेड है जिन जो केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जा रहे हैं उनके रिलेटेड है। तो उनको आप श्रावक के लिए अडेप्ट करके आप वो एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है? पीछे के बोल एडवांस स्टेजेस में, स्टार्टिंग के जनरलाइज्ड हैं। जनरल मतलब जनरल आदमी, मान लो कोई सम्यक दृष्टि नहीं भी है, वो सम्यक मोक्ष की अभिलाषा करता है तो कैसे ग्रेडेशन होता है। पर पीछे के जो बोल है ना वो साधु के, और वो भी मोक्ष जाने वाले साधु के बोल ज्यादा है। तो वो यदि आप बोलते हो ये तो हो ही नहीं सकता आज के आरे में, तो ठीक है ना, उसको अडेप्ट कर लो। ठीक है? पर एरो बनाओगे। जैसे मैं बिना देखे अभी बोल सकती हूँ, मैंने किताब बहुत टाइम से ये चैप्टर नहीं देखा, फिर भी मुझे पता है वयावच का क्या फायदा होता है, वयावच करने से जीव को क्या लाभ होता है, बताए? तीर्थंकर नाम गोत्र, राइट? कंठस्थ है। हाँ? पर यदि मैं सूत्र पढ़ती हूं, सूत्र मतलब वाचना करती हूं, उससे क्या लाभ होता है? मेरा ज्ञानावरणीय कर्म क्षय होता है, मैं ज्ञान में आगे बढ़ती हूँ। ठीक है? पर अनुप्रेक्षा करने से क्या होता है? सारे जो मेरे 8 कर्म है ना, उनके जो बंधन है ना वो हल्के होते हैं। मतलब गाढ़े बंधन हल्के हो जाते हैं, कर्म हल्के होते हैं, 8 कर्म हल्के होते हैं मेरे ऊपर से। राइट? पूछा करने से क्या होता है? पूछा करने से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। ज्ञान कर देखो, वाचना करने से लास्ट स्टेज में होता है, पर पूछा करने से तो ऐसे ही सम्यक दर्शन हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है। देखो बिना देखे मैं बोल रही हूँ, बिना, मैंने किताब भी नहीं खुली, किताब वहां पड़ी हुई है, मेरा वो पन्ने भी नहीं पलटे। परिवर्तना करने से लब्धियां उत्पन्न होती है। बार बार मैं एक ही चीज को लूटती, बार बार एक ही चीज को पढ़ती हूँ, तो कभी मैं इस एंगल से पढ़ूंगी, इस एंगल से पढ़ती हूँ, तो मेरे में क्या होती है, अलग अलग तरह की लब्धि उत्पन्न हो जाती हैं। कोई बीज लब्धि कि एक वर्ड पढ़ के पीछे का सब कुछ समझ में आ जाएगा, इस तरह से बहुत सारी लब्धियां उत्पन्न होती है। ठीक है? ये एरो करने वाला जो होमवर्क है ना, इसको लाइटली मत लेना, सीरियसली करके आना। मैं भी करके आऊंगी, मैंने भी अपने आगम में नहीं किया, पर मैं कितने टाइम से दिमाग में कर रही थी, अभी मैं बॉडीली करके आऊंगी। डन? अगली क्लास में करके आएंगे हम। हमारे पास काफी दिन है, ट्यूसडे तक हमारे पास 5-6 दिन है। ठीक है? रजनी जी आप करोगे? ज्योति जी आप करोगे? नीलम जी करोगे? आगम में भी कर सकते हो, नहीं तो अलग से किताब में 73 बोल का करो। पीछे के नहीं कर पाओ तो मैं समझ सकती हूँ, पिछले के लास्ट के थोड़े से 10 डिफिकल्ट हैं, उसमें जो नहीं समझ में आता वो अपन डिस्कस करेंगे। इज दैट ओके? चलिए।
और किसी को कोई सवाल? ये चैप्टर बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। एक और भी चीज हम कर सकते हैं, वो ये है, इस चैप्टर का एक और होमवर्क भी हो सकता है, ये चीज कंठस्थ कर लो, ये वाली चीजें, सम्यक्त के जो 73 जो मूल सूत्र है ना, ये कंठस्थ कर लो। ये चाहे अर्धमागधी के ही कंठस्थ कर सको तो भी चलेगा, पर ट्रांसलेटेड करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। संवेग, निर्वेग, धर्म, श्रद्धा, शुषा, ये सब खटखट खटखट आने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? मान लो एक बार है ना, मैंने मारासा से पूछा, किसी ने मारासा से पूछा कि मारासा, जब हम माला फेरते हैं नवकार मंत्र की या महावीर स्वामी भगवान की, तो क्या वो धर्म को क्वालिफाई करता है कि नहीं करता है? तो मारासा ने ये सम्यक तो पराक्रम के 73 बोल खट 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 बोलना चालू किए, और क्या बोला? हाँ वो क्वालिफाई करता है। कहाँ क्वालिफाई करता है? यहाँ पे क्वालिफाई करता है, ठीक है। विनय के साथ साथ रिपीटेशन, परिवर्तना क्वालिफाई करता है, ठीक है। हाँ, सारे जो धर्म जो पॉसिबल हैं वो 73 के अंदर घुस जाते हैं, जो आप कर सकते हो। आप में से कितने लोगों को एंथुजियाज्म है इस होमवर्क का करने का? रिंकी दीदी, मैंने 2 होमवर्क दिए हैं, आप लास्ट के ना 20 मिनट क्लास देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग, और आप ये होमवर्क जरूर करिएगा दीदी, ठीक है। 20-25 मिनट की रिकॉर्डिंग लास्ट की देख लीजिएगा। ये जो चैप्टर है सम्यक्त्व पराक्रम, मैं अलग से पढ़ा चुकी हूं, पहले से आराम से डिटेल में पढ़ा चुकी हूं। तो आप मुझे बताइएगा कि आप एरो वेरो बना पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं बैठ के एरो बनवाऊंगी तुमसे, ठीक है। फिर मुझे बच्चों की तरह एरो बैठ के बनवाना पड़ेगा, नहीं तो आप यदि कर पाओगे तो नथिंग लाइक इट, ठीक है। या जिसके पास, जिसने एरो बना लिए होंगे उसकी फोटो कॉपीज करके हम एक दूसरे को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट अ गुड जॉब टू बी डन। और किसी को कुछ सवाल पूछना है? अगर किसी ने किया हो तो एक्चुअली शी कैन सेंड द पिक्चर ऑन व्हाट्सएप। मैं भेज तो दूंगी, पर पता है जो करने में आपको मजा आएगा ना शोभा जी, अच्छा। जो करने में मजा है ना, वो आप, मैं आपको भेज दूंगी, चलो मैं भेज भी दिया मैंने, मैं पक्का भेज दूंगी आपको। मेरे को कर लेने दो, क्योंकि मैं भी अभी लग जाऊंगी, मैं जैसी क्लास खत्म होती है मैं यही काम करूंगी, क्योंकि मेरे को ये बहुत टाइम से मेरा पेंडिंग वर्क है कि मैं ये होमवर्क करूं। ये दिखना जब चालू हो जाएगा ना, आपका भी मन उत्साह बढ़ जाएगा, आप में इतना उत्साह आ जाएगा, अच्छा ये करता है, अरे मेरे को तो ये चाहिए था, राइट, अरे ये चाहिए था, फिर तो मुझे वो पहले वाली चीज करनी पड़ेगी। तो आप और मैं जब तक ये होमवर्क करेंगे ना, पक्का कहां से कहां निकल जाएंगे, उत्साह बढ़ जाएगा आप में धर्म करने का। हम्म। सम्यक तो पराक्रम अपने आप होने लगेगा, सम्यक्त्व में पराक्रम अपने आप जिस जीव का होता है उसको मोक्ष मिल ही जाएगा, बहुत फास्ट मिलेगा, ठीक है। और क्या गारंटी चाहिए? पर है ना, चारित्र नहीं होता है इतना मेरे से। तो माइंड आप इज मुझे, ऑलवेज वर्किंग, माइंड इज चारित्र नहीं ऑलवेज। होता है ना, तो पहला मोक्ष की अभिलाषा बैठ के करनी है। तो हाँ मान लो वो मैं यहाँ पे कुर्सी पे बैठी हुई हूँ, समय खत्म, मेरी मेरी क्लास खत्म हो गई, मैं समायक लेने के मन भी नहीं है, मैं यहाँ पे बैठ के मोक्ष की अभिलाषा करती हूँ, भगवान मुझे मोक्ष जाना है, भगवान मुझे मोक्ष जाना है, भगवान मुझे मोक्ष जाना है। भगवान, सब लोग गए, देखो ना कैसे कैसे लोग गए, राइट। अर्जुन माली जैसे लोग, मर्डर करने वाले लोग चले गए, राइट। हाँ चोरी, हाँ वो है ना, कौन सा वो जो चोर था ना, जो चोरी करता है वो, सुषमा, रोहिणी और वो चोर, जो था रोहिण्या चोर। रोहिंग्या, तो ऐसे बहुत सारे चोर चले गए यार शिला में, राइट, बिकॉज दे डिड समथिंग राइट, राइट। भगवान कैसे कैसे को आप तार देते हो, लेकिन मेरे को क्यों नहीं तारते भगवान? नाउ टेक मी टू मोक्ष, राइट। मोक्ष की रसायन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है शोभा जी। अब इसमें चारित्र क्या है? यही तो चारित्र है, खुद ही चारित्र पर है। वो उसकी टाइम लिमिट बहुत कम रहती है। आई डू इट एवरी डे, आई एम डूइंग, बट आई कैन एक्सटेंड द टाइम, लंबे टाइम तक बढ़ाओ, नहीं कर। तो एरो बनाओगे ना तो टाइम एक्सटेंड होगा, क्योंकि आप है ना क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप सुपात्रदान की भावना ज्यादा नहीं कर पा रहे हो ना, इसलिए आप बोल रहे हो कि मैं टाइम नहीं बढ़ा पा रही, राइट। सुपात्रदान की भावना अलग है, ये अलग चीज है, इसको भी बढ़ाओ। इसमें ना भाषा यूज करो, अलग अलग भाषा यूज करो। देखो जैसे मैं बोल रही हूँ कि नहीं भगवान देखो किस किस को भेज दिया, मेरे को नहीं भेजा, राइट।
भगवान देखो ना, सब लोग जा चुके हैं मोक्ष, अच्छे अच्छे लोग मोक्ष में जाने, प्लीज मुझे आपके साथ बैठना है। मुझे संसारी जीवों के साथ नहीं बैठना, मुझे तो सिद्ध भगवंतों के साथ बैठना है, मुझे आपके साथ बैठना है शिला में भगवान, राइट। सो जब मेरे को व्हेन आई वाज सिटिंग टुडे फॉर व्याख्यान में, और जब कोई किसी का बहुत बुरा किया हुआ एंड उसको 6 महीने में केवल ज्ञान हो गया, तो आई वाज आल्सो थिंकिंग ऑफ माय मिस्टेक्स एंड आई वाज सेइंग इतने खराब मेरे भी मिस्टेक हैं। तो मैंने सोचा शायद मुझे भी हो सकता है। आई वाज फीलिंग हैप्पी हैप्पी कि अच्छा। अच्छा आप हैप्पी हो रहे, बट हाँ ये बात होती है, उत्कृष्ट रसायन आया तो 6 महीने में खट 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 कर्म खप जाते हैं। आप शपक श्रेणी को देखो ना, उसमें तो भट्ठी की तरह कर्म हटते हैं। तो तीर्थंक मतलब जो केवली भगवंत होता है ना, वो जब केवल ज्ञान प्राप्त कर रहा होता है तब कितने कर्म भागते हैं। सो प्लीज शोभा जी आप ये करोगे, ये होमवर्क करोगे, ठीक है। शोभा जी आप चाहो तो मैं पक्का फोटो खींच के आप लोगों को भेजूंगी भी है, हम लोग एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे होमवर्क, बड़े करेंगे। ये नहीं करेंगे ना तो मजा नहीं आएगा इस, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये चीज कंठस्थ होनी चाहिए आप लोगों के दिमाग में। और कंठस्थ करने का एक ही तरीका, यदि ये फ्लो फ्लो, इसको फ्लो चार्ट बोलती हूँ, फ्लोइंग थिंग, इससे ये आता है, इससे ये आता है, इससे ये आता है, ठीक है। और किसको कहाँ गड़बड़ लग रही है? ज्योति जी, नीलम जी, विनीता जी, आपको लग रहा है कर पाओगे? हाँ, नेक्स्ट टाइम आई वांट ऑल द होमवर्क डन, ठीक है। आप और मैं इसी तरह से भगवान के बताए हुए सम्यक्त्व में पराक्रम करेंगे तो हम भी जल्दी से जल्दी मोक्ष चले जाएंगे। ये पूर्ण श्रद्धा है मुझे। भगवान प्लीज मुझे भी सम्यक दर्शन जल्दी से जल्दी करा के मोक्ष पहुंचा देना। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतु धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतु धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतु धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र। कैन आई आस्क यू या सम, मतलब इतने मतलब इतने बुरे बुरे काम के भी भगवान ऐसे माफ कर लेते हैं, और अपन तो छोटी चीजों में भी माफ नहीं भगवान करते। माफ नहीं करते हैं, रसायन ज्यादा आया ना तो भट्टी की तरह कर्म हट गए शोभा जी, ठीक है। और याद रखना वो जो कर्म भी बांधे थे ना, वो बहुत गाढ़े नहीं बांधे थे, मतलब वो जो रसायन उतना ज्यादा नहीं था, ठीक है। ये भी सोचो, भाव, मतलब जो भाव था करने के टाइम वो इतना गाढ़ा भाव नहीं उतना था। ऊपर नहीं था। और जब जब निर्जरा के में रसायन बहुत ज्यादा था, तो हमारे भी हो सकते हैं शोभा जी, हो ही रहे हैं। ये मत सोचो होंगे, हो रहे हैं, सो आई वाज ठीक आल्सो है। इस वंडरिंग तरह से धर्म के कितना भाव टिका ज्यादा। के रखना, मिथ्यात्व के कर्म हटा के रखना। और सम्यक्त्व में इतने सालों के बाद, आप तो मेरी आई थिंक फर्स्ट क्लास से आप मेरे साथ हो, राइट। इतने यस, इतने टाइम के बाद भी लगातार मेरी क्लास में, 5 साल के बाद भी मेरी क्लास में आप हो ना, इट सेल्फ प्रूव्स कि इतने टाइम तक आपने अपन यू नो वो विंडो जो है ना, जो मैं बोलती हूँ ना, सम्यक दर्शन की विंडो खोल के रखी हुई है, राइट। यस, क्योंकि मुझे पता है आप मेरी फर्स्ट क्लास में भी थे। बहुत यस। लोग आए, बहुत लोग चले गए, बीच में आए, बीच में चले गए, पर आप लोग तो फर्स्ट क्लास से हो। इससे पता लगता है आपने यदि 3 4 5 साल से आपने अपने धर्म का विंडो खोल के रखा है ना, मतलब धर्म ऑपरेशनल है, ठीक है। हो जाएगा अपना भी, क्यों नहीं होगा, ठीक है। अच्छे भाव भाव, यू कैन, वी कैन डू इट। हम जा रहे हैं तीसरे भव में मोक्ष। भगवान को बोल दो, भगवान कैसे करोगे आप जानो, ठीक है। जा रहे हैं ये बात की गारंटी है भगवान, ठीक है। आपका हाथ पकड़ा है, कैसे नहीं लेके जाओगे, ठीक है। हाँ, सामर्थ्य की वो क्या बोलते हैं, सहारा लिया है, ठीक है। हाथ किसका पकड़ा है ये देखो, बेस्ट हाथ का हाथ पकड़ा है, वी विल गो टू मोक्ष, ठीक है। चलिए, जय जिनेन्द्र।